देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि कहाँ से आपने अध्यात्म की शुरुआत की, तो हमको ऐसा लगता है कि अचानक इंसान उस दुनिया से इस दुनिया में कूद जाता है। तो ऐसे ही खोजता रहता था। कुछ 1-2 दोस्त थे, उनने किसी ने संदीप माहेश्वरी को कहा, मैंने उनके 8-10 वीडियो देखे लेकिन मुझे समझ नहीं आए। सद्गुरु के भी कुछ 5-7 वीडियो देखे, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, यूँ कर रहे हैं बस ये चल क्या रहा है? जैसे मैंने कहा कि मैं खोज रहा था कृष्णमूर्ति और आचार्य प्रशांत का, फिर मुझे पता चला और फिर जब उनको सुना तो मेरी तो तलाश थी ही, मैं परेशान था। तो जैसे ही मुझे कुछ बात समझ आई फिर वहां से मैं घुस गया। तो मैंने कहा मुझे करना तो वही है, जीना वैसे ही है, नकली नहीं होना है। जब वो एक रियलाइजेशन आता है ना कि ये नहीं करना है, मतलब अपने अपनी लाइफ है, एक लाइफ है। तो श्री कृष्ण का भी है निष्कामता, डिजायरलेसनेस जो गौतम बुद्ध का है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो डिजायर है ना, कामना, ये दुख के साथ इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। जैसे आपने भी कहा कि जब जिंदगी में दुख आया तब आपने सब छोड़ा। जो दुख वाली बात है, जहाँ इंसान शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो मन से परेशान है, वहां उसको कुछ खालीपन लग रहा है। उसी को अकेलापन कहते हैं, उसी को अपूर्णता कहते हैं, उसी को बेचैनी कहते हैं, उसी को सूनापन कहते हैं। ये सब एक ही है। वो जो दुखी है ना, वो क्या है, वो है जिसको ईगो कहते हैं। ईगो मतलब वो जो है नहीं मगर कुछ बन करके बैठा है कि मैं तो हूँ। बादल आपको दिखाई नहीं देंगे अगर बैकग्राउंड में आसमान ना हो, तो पर्दा ना हो तो फिल्म नहीं दिखेगी। जैसे आपने कहा था ना, एक सवाल की, कोई जिनका नाम लिया था आपने शायद, अर्पित, कि वेदांत दुख की बात नहीं करता। मैं कह रहा हूँ उपनिषद क्या है, ऋषि और शिष्य के बीच हुई चर्चा है ना, कि गुरु और शिष्य के बीच में जो चर्चा हुई वही उपनिषद है। तो शिष्य का ऋषि के सामने आकर बैठना ही इस बात का प्रमाण है कि भाई वो दुख में है। दुख मतलब उसके पास सवाल है, सवाल होने का मतलब ही होता है कि दुख है। उनका ये मतलब था कि वो कह रहे थे कि जो दुख होता है वो गौतम बुद्ध का प्रिंसिपल है, और उन्होंने पहली बार दुख को इंट्रोड्यूस किया कि दुख से मुक्ति, और ये बुद्धिज्म से आया है। और अद्वैत वेदांत या उपनिषद इसकी बात नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुख की बात करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ बात कर रहे हैं ना। अगर हम्म। बात हो रही है उपनिषदों में तो फिर वो दुख की ही बात हो रही है। अगर दो हैं बात करने वाले तो बात फिर वो वहां से दुख तय हो गया। ये मैं कह रहा हूं कि ऐसा है, और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा है इसलिए मैं कह रहा हूं। नमस्ते अचिंत्य जी, आप बहुत नमस्ते। बहुत थैंक यू मेरे चैनल में आने के लिए। मैं आपको बता दूं ऑडियंस को कि अचिंत्य जी का जो फिलॉसफी है वो बहुत ही अमेजिंग है। मैंने इनको फॉलो किया है 2 साल से। मैं और नॉन डुअल फिलॉसफी जो मैं भी अपने चैनल में एक्सप्लेन करती हूँ उससे काफी अलाइन करते हैं इनके थॉट्स, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ये। इन्होंने एक बुक भी रिसेंटली की थी, पब्लिश की थी, बेपरवाही। मैंने सोचा कि मैं उसको ऑर्डर करूँ, मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे आपके विचार मैंने वीडियो में तो देखे हैं लेकिन मेरे को उसको पढ़ के भी देखना है कि कैसा लगता है। आपकी पूरी जर्नी कैसे रही, मतलब आप कैसे अध्यात्म में आए, अध्यात्म के रास्ते में, और अपने दम पे आपने पूरा चैनल जो है उसको स्टार्ट किया, खुद की फिलॉसफी एज अ स्पीकर दी, और अपनी बुक भी पब्लिश की। कहाँ से शुरुआत हुई? देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि कहाँ से आपने अध्यात्म की शुरुआत की, तो हमको ऐसा लगता है कि अचानक इंसान उस दुनिया से इस दुनिया में कूद जाता है ना। कि जैसे एक दुनिया थी पहले कि वो कुछ और पढ़ाई कर रहा था, नौकरी कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, और एकदम कुछ हुआ और वो इस दुनिया में आ गया, आध्यात्मिक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता ये कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, अगर अभी हम बात भी कर रहे हैं, तो उसके मूल में दुख बैठा रहता है। आपके भीतर सवाल है, वो सवाल आपको बेचैन कर रहे हैं, उनके कारण कोई पीड़ा है, मन शांत नहीं है। तो इसीलिए चर्चा हो रही है। अगर आपका सवाल ही नहीं होता तो हम बात नहीं करते। तो इंसान कुछ भी करता है ना तो वो इसलिए करता है ताकि उसकी अभी प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है उसको उससे मुक्ति मिले। तो जैसे ही हर इंसान पैदा होता है वैसे मैं भी पैदा हुआ, अपना खेले कूदे पढ़े स्कूल गए, फिर वहां पे कुछ सोचा कि हाँ ये करना है, वो बनना है, ये करके दिखाना है, वैसे करते गए। अब बचपन में तो सोचा था कि आर्मी में जाऊंगा, 4th क्लास में। ओह। और फिर उसके लिए फिर मैंने बहुत सारी उसकी मतलब बातें तो बहुत सारी हैं उसमें, जगह जगह मोड़ आए अलग अलग, पर उसके लिए फिर मैंने एनसीसी भी की। 10th तक तो मेरा वही गोल रहा, 4th क्लास से 10th तक, कि मुझे आर्मी में जाना है। उसके लिए मैंने कई मतलब चुनौतियां भी उठाई, कि जैसे मैं वेन से जाता था स्कूल 16 किलोमीटर,
तो मैं एनसीसी करता था तो उनको वहाँ पर रुकना पड़ता था 1 घंटा ज़्यादा, बाकी जो लोग थे वेन में आते थे गाँव से। तो वो लेट होते थे मेरे कारण, उनको दिक्कत होती, फिर वो मुझे परेशान करते, मैंने वेन छोड़ दिया। फिर मैं साइकिल से जाता, मैंने कहा मुझे आर्मी में जाना है, उसके लिए एनसीसी करना ज़रूरी है, तो मैं वेन छोड़ दूँगा, लेकिन एनसीसी नहीं छोड़ूँगा तुम्हारे कहने से। तो ऐसे करके फिर मैं पढ़ता बहुत था और मैं जहाँ रहता था आस-पास वालों को पता चल जाता था कि ये पढ़ने वाला है, क्योंकि मैं हर समय पढ़ता ही रहता था और मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे। तो फिर किसी ने मुझे बताया कि आप इतना पढ़ते हो, सीए कर सकते हो। तो फिर मैं 12th के बाद सीए करने चला गया और 12th फिर 10th में था तब सर ने बताया कि ज़्यादा पता नहीं था सीए क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। मेरा मतलब ये था कि मुझे ये जो समस्याएँ मुझे दिख रही थी उस समय पर भी, कुछ-कुछ पता चलती हैं, मुझे उनको ठीक करना था कि कोई जाति के नाम पर भेदभाव कर रहा है। मेरे दोस्त के साथ पापा कह रहे थे एक बार कि उसको घर में नहीं लाना है। तो मुझे वो सब समस्याएँ लगती थी, कोई गरीब है, किसी के पास खाने को नहीं, किसी के पास गाड़ियाँ हैं, वो छो जितना भी दिखता था ठीक नहीं लगता था, तो मैं उसको उसके लिए कुछ करना चाहता था। तो मुझे लगा आर्मी में जाकर के कुछ होगा, फ़िल्में देखी थी कि गद्दार होते हैं, बेचारे निर्दोषों को मारते हैं, तो मैं इन लोगों को ठिकाने लगाऊँगा। तो इस तरह से मतलब वहाँ पर ना एक तरह का मतलब ये था कि तुम कोई शांति से रह रहा है, उसको परेशान मत करो। तो इस तरह से फिर आगे बढ़ा, फिर मैं सीए करने गया, 12th में अच्छे मार्क्स आए तो फिर घर तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर जब वो मतलब आस-पास जो था गाँव और जो छोटा शहर उससे बाहर जब निकला इंदौर गया, तो मुझे दिखा कि दुनिया उतनी सी नहीं है जितनी मैं देख रहा था, बहुत बड़ी है। तो बहुत कुछ जानने को वहाँ पे मिला। फिर जब सीए कर रहा था तो जैसा सोचा था वैसा नहीं दिखा मुझे कुछ भी, जैसे मैंने कल्पनाएँ की थी, हकीकत बिल्कुल अलग थी। और थोड़ा और अब इसको शॉर्ट करूँ तो ऐसा था कि जिधर मैं बढ़ रहा था मुझे साफ-साफ दिख रहा था कि ये दिशा मेरे लिए सही नहीं है। मेरी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी अगर मैं आगे ही बढ़ता गया तो। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं रोज़ जब शाम को 8-9 बजे आता था आर्टिकलशिप करके, तो मैं खुद को देखता तो मुझे लगता कि मैं हूँ ही नहीं ये, जो मैं था, जो मेरी हस्ती थी वो खो गई जैसे। मैं नकली हो गया हूँ और वहाँ मैं मजबूर हो रहा हूँ कुछ ऐसा करने के लिए जो करने लायक ही नहीं है, मुझे करना नहीं चाहिए। तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, बहुत परेशान था मैं और मैं फिर खोज रहा था समाधान क्या करूँ, कैसे करूँ? मन परेशान होता है तो वही दिखता है ना, किसी से सुना है कि मेडिटेशन कर लो या इसको सुन लो। तो ऐसे ही खोजता रहता था। कुछ 1-2 दोस्त थे, उनने किसी ने संदीप माहेश्वरी को कहा, मैंने उनके 8-10 वीडियो देखे लेकिन मुझे समझ नहीं आए, फिर उनको सुना नहीं। सदगुरु के भी कुछ 5-7 वीडियो देखे, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, यूँ कर रहे हैं बस ये चल क्या रहा है? मतलब भई मैं परेशान हूँ, तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो। कोई सवाल पूछा तो आप उस पे बस हँस देते हो और उसके सवाल का मज़ाक कर देते हो और फिर आगे पता नहीं क्या कहते हो। समाधान तो हुआ नहीं। तो मुझे किसी को सर पे तो बैठाना नहीं था, भई मेरी प्रॉब्लम है, तुम समाधान करते हो तो मैं तुम्हें सुनूँगा। इस तरह से मैं करता गया, फिर धीरे-धीरे वीडियोज़ डालने लगा। पहले मैं स्टॉक मार्केट पर वीडियोज़ बनाता था। फिर वहाँ से मैं खोजा, फिर अध्यात्म पर मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बुद्ध कौन, विवेकानंद का बस नाम सुना था, भगत सिंह का भी नाम सुना था, जे कृष्णमूर्ति, ओशो, आचार्य प्रशांत, किसी का कुछ नहीं पता था मुझे ये सब। मैं तो अपनी दुनिया में गुम था कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, सीए बनना है और कुछ काम करना है। जो कुछ भी गड़बड़ चल रहा है उसमें योगदान करना है, कम से कम ठीक कर सकूँ। अपने गाँव को जैसे देखता हूँ, उन गाँव में जो समस्याएँ हैं उनको ठीक कर सकूँ। पर वैसा कोई स्कोप ही नहीं था उधर। वहाँ तो मुझे बस इतना दिख रहा था कि मैं अपने लिए कर सकता हूँ और अपने लिए सिर्फ़ पैसा कमा सकूँगा। शांति उधर फिर भी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा फिर चाहिए नहीं। वहाँ झूठ बोलूँगा, नकली जीऊँगा, आज़ादी खो रही है और दिन भर मुझे करना क्या है, किसी का जीएसटी भरना है, किसी का इनकम टैक्स भरना है, किसी की कंपनी रजिस्टर करनी है। और मैं गया था तो मैंने 1 साल लगभग किया था आर्टिकलशिप और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा वो सबको जो ऑफ़िस में थे, जो सीए लोग थे जिनके अंडर में काम कर रहा था, सबको समझ आ गया था कि ये टिकने वाला शायद है नहीं। पहले मैंने कॉलेज छोड़ा, तो उन्होंने खूब बोला कई बार कि संदीप काम आएगा, डिग्री काम आती है, नौकरी में काम आती है। मैंने कहा मुझे मतलब नहीं, मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं यहाँ की पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ और वहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ पढ़ाई होती नहीं है। टाइम पास करता हूँ तो मैं जाऊँ क्यों? मेरा समय वहाँ बर्बाद क्यों करूँ? सही जगह लगाता हूँ। ऐसे करके बहुत परेशान हो गया था। परेशान ऐसे कि मुझे वो ज़िंदगी बिल्कुल नीरस लग रही थी कि ये जीने लायक है नहीं, बस इसीलिए। और सीए बन कर के लोग क्या करते वो मुझे दिख रहा था।
जब वो काम कर रहा था उसमें, कि तुम्हारी मैं उनसे कहता हूँ, आप आते हो 10 बजे, रात को 9-10 बजे तक रुकते हो, और फिर रात को भी जाकर के वही काम करते होंगे बिस्तर में बैठ करके, सुबह फिर आ जाते हो। अरे जिंदगी में देख रहा हूँ, दिन में कुछ खा लिया पी लिया, मुझे नहीं आ रही है पसंद। तो इस तरह से, और फिर जैसे मैंने कहा कि मैं खोज रहा था कृष्णमूर्ति और आचार्य प्रशांत का, फिर मुझे पता चला, और फिर जब उनको सुना तो मेरी तो तलाश थी ही, मैं परेशान था। तो जैसे ही मुझे कुछ बात समझ आई, फिर वहां से मैं घुस गया। फिर धीरे 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 मैं ये करता गया, और जब बस डाल ही रहा था, 400-500 सब्सक्राइबर थे, वहीं से मैंने सब छोड़ ही दिया। मैंने कहा मुझे जो होगा देखा जाएगा। समस्याएं बहुत आई, अभी भी ऐसा नहीं खत्म ही हो गई हैं, पर मैंने कहा मुझे करना तो वही है, जीना वैसे ही है, नकली नहीं होना है, सच्चा होकर के जीना, चाहे फिर जो भी हो जाए, चाहे मुझे सड़क पर रहना पड़े, चाहे घर से निकल के रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर मैं वैसे तो नहीं जीऊंगा। पूरा जो मैं नोटिस कर पाई कि शायद मनुष्य के जीवन में जब वो एक रियलाइजेशन आता है ना कि ये नहीं करना है, मतलब अपनी लाइफ है, एक लाइफ है, तो उसी के हिसाब से मतलब सब छोड़ दो। जो श्री कृष्ण का भी है निष्कामता, डिजायरलेसनेस जो गौतम बुद्ध का है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो डिजायर है ना, कामना, ये दुख के साथ इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। जैसे आपने भी कहा कि जब जिंदगी में दुख आया तब आपने सब छोड़ा, कि दिख गया आपको कि एक पुनर्चक्रण चल रहा है। जैसे सीए आपने बोला कि लोग 10 बजे आ जाते हैं, वही रिपीटेड काम करते हैं बस पैसे पैसे के लिए, जैसे पैसा नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया है, उसके लिए खुद को समझना ही वो छोड़ देते हैं कि भाई अपनी डिजायर से आपको दुख भी हो रहा है कि नहीं, मतलब क्या आप उस चीज को कर पाओगे। तो मुझे लगता है दुख एक है समस्या जो कहीं ना कहीं कामना से रिलेट कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिजायर को समझना और दुख, ये क्या है, इसका क्या रिलेशन है, और क्यों लगता है आपको कि भगवत गीता में भी बार बार इसीलिए डिजायर का मेंशन किया है, या गौतम बुद्ध ने दुख का मेंशन किया है? डिजायर है, दुख है, जो भी कुछ है वो कड़ी की तरह है। अगर उसको हम टुकड़ों में तोड़े, मान लेते डिजायर है ना, इच्छा या कामना, जो भी आप उसको कहो, तो आगे और पीछे दोनों तरफ कुछ है, मतलब कि आगे वो कैसे बढ़ती है और पीछे कहाँ से शुरू होती है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, डिजायर को ही समझते हैं। डिजायर मतलब कामना, कुछ कर रहे हो आपको कुछ चाहिए, फिर वो कुछ भी हो सकता है। हम एक स्थूल उदाहरण लेते हैं, आपको पानी चाहिए। अभी मैंने जब पानी बोला, उसके पहले क्या आपको पानी का ख्याल था? नहीं। अभी मतलब तुरंत बाद पहले तो नहीं था ना। हम्म। जब मैंने कहा पानी, उसके पहले पानी के बारे में आप नहीं सोच रहे थे ना। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्यास लगती, पेट में उसकी कमी होती, तो आपको जरूर याद आ जाती पानी की। इसका मतलब है, फिर आप पानी मांगते, मतलब कामना करते उसकी, डिजायर। अगर नहीं मिलता तो आप खोजते, लोगों से पूछते, है ना। तो पानी की कामना उठ रही है, तो कामना से पहले कुछ कमी महसूस होती है ना। उसको बोलते हैं अपूर्णता। कुछ कमी है, कुछ अपूर्णता है, कुछ है जो पूरा नहीं है। तो जहां अपूर्णता होती है, वहां फिर कामना पैदा होती है। लेकिन ये तो शारीरिक जरूरत है, और ये तो फैक्ट है। आपको पानी चाहिए तो चाहिए, आपको पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो शरीर जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ये जो दुख वाली बात है, जहां इंसान शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो मन से परेशान है, वहां उसको कुछ खालीपन लग रहा है, उसी को अकेलापन कहते हैं, उसी को अपूर्णता कहते हैं, उसी को बेचैनी कहते हैं, उसी को सूनापन कहते हैं। ये सब एक ही है। तो ये जो समस्या है भीतरी अपूर्णता की, ये जो अपूर्णता है, यहाँ ये अपूर्णता किसी कमी के कारण नहीं है, ये अपूर्णता है किसी मान्यता के कारण, अज्ञान के कारण। आप नहीं समझते कि ये अपूर्णता जो मुझे महसूस हो रही है, ये झूठी है। अब अगर मैं जान लूं कि अपूर्णता ही झूठी है, तो फिर कामना उठेगी नहीं। देखो, इसका मैं थोड़ा आगे से लेता हूं। कामना किसी विषय की होती है ना, अपूर्णता, फिर कामना, फिर किसी विषय की ओर हम बढ़ते हैं कि मुझे फलाना विषय चाहिए, वो मुझे पूरा कर देगा। सबसे पहली शुरुआत होती है, अगर कोई इंसान बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, तो मैं उसको समझाऊंगा विषय से, कि ये जो विषय है, ये तुम्हारी कामना पूरी किस तरह से नहीं कर सकता, है ना। तुम्हारी कामना कुछ और है, और जिस विषय से तुम उस कामना को पूरा करना चाह रहे हो, वो विषय काबिल ही नहीं है, उस विषय की क्षमता ही नहीं है कि वो तुम्हारी उस फलानी डिजायर को पूरा कर सके। तो पहले मैं
विषय का मिथ्यात्व दिखा दूंगा, अगर उसको समझ आ जाता है तो फिर वो बाकी कड़ी जोड़ सकता है। वो नहीं समझ आता है तो मैं उसको और पीछे लाऊंगा कि चल वो विषय चाहिए क्यों, क्योंकि उसकी कामना है। कामना क्यों है? क्योंकि अपूर्णता है। मैं अपूर्णता जो है उसका झूठ दिखा दूंगा कि ये अपूर्णता सिर्फ तेरी मान्यता है, ये सच्ची नहीं है। तो कामना खत्म हो जाएगी और विषय की कामना नहीं रहेगी। वो कामना पूरी नहीं होगी, उसके कारण जो दुख पैदा होता है वो दुख पैदा नहीं होगा। और चूंकि विषय आपको पूर्ण नहीं कर सकता तो कामना पूरी हो जाती है, उसके बाद भी इंसान दुखी ही क्यों रहता है? क्योंकि बात यहीं पे स्पष्ट है कि तुम्हारी अपूर्णता ही झूठी है। तुम बीमार ही नहीं हो, मैं क्या तुम्हारा इलाज कर सकता हूं? अगर आप बीमार ही नहीं हो तो मैं इलाज कैसे करूंगा? पर कोई इंसान बीमार नहीं है फिर भी मान ले कि मैं बीमार हूं, तो उसको ये हमें ज्ञान करवाना होगा कि तुम बीमार नहीं हो। तो जो बीमारी नहीं है वो दवाई खाएगा तो उल्टा बीमार हो जाएगा। और यही समस्या इंसान के साथ है कि उसकी अपूर्णता छूटी है, मगर वो मान लेता है कि सच्ची है, फिर वो कामना करता है, विषय की तरफ दौड़ता है। विषय नहीं मिलता है तो इस बात को लेकर दुखी रहता है कि काश मिल गया होता तो मुझे पूर्णता मिल गई होती। और विषय मिल जाता है तो फिर पछताता है कि विषय तो मिल गया मगर चैन नहीं मिला। लेकिन वो इतनी देर ठहरता नहीं है, फिर वो दुनिया में इतने विषय किसी और की तरफ दौड़ जाता है। वो ध्यान ही नहीं देता कि मैंने धोखा खाया है। जब मुझे इस विषय की कामना थी तब तो मैं मतलब ऐसा सोच रहा था, ऐसी कल्पनाएं कर रहा था जैसे सब मौज ही मौज हो जाएगी जिंदगी में इस चीज को पाकर। पैसा हो सकता है, गाड़ी, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो सकता है। पर ऐसा हुआ नहीं तो उसको वहीं ठहर जाना चाहिए, अगर वो ईमानदार है, खुद के प्रति थोड़ा संवेदनशील है, खुद से थोड़ा प्रेम है, तो कि मैं धोखे क्यों खा रहा हूँ। इसी को धोखा कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं कि जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। तो कामना पूरी होती है तो भी दुख पैदा होता है, नहीं होती है तो भी होता है। तो अगर मैं अपूर्णता को झूठ दिखा दूं तो कामना नहीं होगी, दुख नहीं होगा। उसके भी पहले जाओ, अपूर्णता किसको है? कोई होगा ना जो कह रहा है मैं अपूर्ण हूं, मैं कह दूं तू है ही नहीं तो तू अपूर्ण कहां से होगा? जो अपने आप को अपूर्ण मान रहा है, अगर मैं उसका ही मिथ्यात्व दिखा दूं तो फिर अपूर्ण कौन रहेगा? कौन कहेगा मैं अपूर्ण हूं जब तुम हो ही नहीं? तो ये जो दुख की शुरुआत है ये होती है खुद को मानने से कि मैं हूं। और देखो इसमें दो बातें हैं। मैं हूं, जब मैं कहता हूं, मैं मतलब किसी वेदांत या गीता के अनुसार नहीं बता रहा हूं, ये मेरी अपनी बात कह रहा हूं मैं, कि एक होता है वो जो तुम खुद को मानते हो, एक होता है वो जो वास्तव में तुम हो। पर जो तुम खुद को मानते हो ना, वो सत्य नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी मान्यता है और वो झूठा है। एक जो खुद को मानते हो और एक वो जो तुम हो। सामने कोई चीज है, दूर से चमक रही है, मैं इसको कहता हूं दूर से देखा तो दो अंडे उछल रहे थे, पास जाकर देखा तो दो गंजे उछल रहे थे। अब तुम थे भूखे, सामने कुछ गंजे उछल रहे हैं लेकिन तुम्हें अंडे दिख रहे हैं। अब तुम दौड़े दौड़े जाओगे, उनके गंजी पर हाथ फेरोगे तो वो थप्पड़ लगाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? फिर कहोगे अरे जीवन में दुख क्यों है? दुख इसलिए क्योंकि तुम गंजों को अंडा समझ रहे हो। समझ रहे हो? तो वो जो दुखी है ना, वो क्या है? वो है जिसको ईगो कहते हैं। ईगो मतलब वो जो है नहीं मगर कुछ बन करके बैठा है कि मैं तो हूं। बादल आपको दिखाई नहीं देंगे अगर बैकग्राउंड में आसमान ना हो, तो पर्दा ना हो तो फिल्म नहीं दिखेगी। तो वो जो झूठा ईगो रहता है ना, उसके आधार में जो है असली रहता है, सत्य रहता है। जैसे कोई नेता है या कोई भी है, वो झूठ बोल रहा है लेकिन कहता क्या है? मैं सच कह रहा हूं। मतलब सच का मुखौटा पहन करके वो झूठ बोलता है। तो झूठ के आधार में हमेशा सच रहता है। तो वो जो झूठा ईगो है, जो है नहीं, पर वो भी अपने आप को सच मान लेता है क्योंकि उसके आधार में सच है। और इंसान इतना ध्यान तो देता नहीं कि वो झूठ है, तो फिर उसने अपने आप को मान लिया कि मैं हूं। पर हकीकत क्या है? वो है नहीं। मानता है कि हूं पर है नहीं। तो मान लेने के कारण उसको अपूर्णता महसूस होती है, क्योंकि उसने अपने आप को जो माना है वो चीज सीमित है। जो खुद को मान लिया, मैंने अपने आप को हिंदू मान लिया, तो हिंदू का है, ये इतने लोग हैं हिंदू, ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी जाति है। कैद कर लिया ना, उस देश से काट लिया, उन लोगों से काट लिया जो खुद को कुछ और मानते हैं, पूरे अस्तित्व से काट लिया। मैं कह दिया मैं पुरुष हूं, तुमने स्त्रियों को पराया कर दिया। तुमने कह दिया मैं अमीर हूं, तुमने उनको पराया कर दिया जिनको गरीब कहते हो। पर अमीर क्या गरीब क्या तुमने ये कभी पता नहीं किया। हिंदू और मुसलमान क्या ये पता नहीं किया। तो वो खुद को जो मान लेता है वो चीज सीमित रहती है, पर आधार में चूंकि सत्य होता है इसलिए उसको लगता है ये चीज असली है।
पर चूंकि है तो सीमित, इसलिए फिर अपूर्णता महसूस होती है, फिर वहां से डिजायर उठती है, डिजायर से फिर किसी विषय की तरफ दौड़ते हो, और वो विषय चूंकि अपूर्णता झूठी है, तुम ही झूठे हो, तो चाहे कोई भी विषय ले आओ, पूर्णता नहीं मिलेगी। और उससे भी पहले ये यहां तक बात हालांकि वेदांत भी कर देता है कि जो डिजायर करने वाला है अहम, वही झूठा है। मैं उसके पीछे और जा रहा हूं कि सिर्फ आपका सवाल भी उठ रहा है ना, वो भी दुख का ही प्रतीक है कि कोई दुख है इसीलिए सवाल है, नहीं तो इंसान मौन हो जाता है। जैसे आपने कहा था ना एक सवाल की, कोई जिनका नाम लिया था आपने शायद, अर्पित, कि वेदांत दुख की बात नहीं करता। मैं कह रहा हूं शिष्य ऋषि के सामने, उपनिषद क्या है, ऋषि और शिष्य के बीच हुई चर्चा है ना, कि गुरु और शिष्य के बीच में जो चर्चा हुई वही उपनिषद है। तो शिष्य का ऋषि के सामने आकर बैठना ही इस बात का प्रमाण है कि भाई वो दुख में है। दुख मतलब उसके पास सवाल हैं, सवाल होने का मतलब ही होता है कि दुख है, और अब जो चर्चा होगी वो इसीलिए हो रही है। और दुख नहीं होता तो सवाल उठते नहीं, सवाल उठते नहीं तो चर्चा ही नहीं होती। आप कहीं पर हो, आपको कोई समस्या ही नहीं है, तो आप कहोगे क्या कि ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है? समस्या होती है, इसीलिए सवाल उठाते हो। हमने अभी अमीर गरीब शब्द इस्तेमाल करा था। अमीर आप किसको कहते हैं? समाज में जो प्रचलित परिभाषा उसके अनुसार जिसके पास पैसा ज्यादा है वो अमीर है। उसके पास महल है, लेकिन उसके बाद भी वो महल के अंदर घुट के जी रहा है, तनाव में है, परेशान है। और हमने ऐसे उदाहरण बहुत देखे हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास सत्ता भी है, पैसा भी है, पहचान भी है, उसके बाद भी सुसाइड करके मर जाते हैं। किस काम की उसकी अमीरी? और हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो छोटे मोटे घरों में रहते हैं, साधारण सा उनका जीवन रहता है, लेकिन उसके बाद भी मस्त जीते हैं। हम उदाहरण के लिए कबीर साहब को कह सकते हैं, बुल्ले शाह को कह सकते हैं, मीराबाई को कह सकते हैं। अमीरी गरीबी किसके लिए है? मेरे लिए। और मैं किस आधार पर कहूंगा कि क्या अमीरी है? एक इंसान अभी तक बर्बाद जिंदगी जी रहा था, परेशान था, उसी को, वो झोपड़ी में था, उठा के उसको महल में बैठा दिया, तो क्या वो अमीर हो गया? अमीरी की परिभाषा भी तो मतलब सही होना चाहिए ना, किस आधार पर किसी को अमीर कह रहे हो? अगर अमीरी सिर्फ पैसा है तो भैया जब वो कहे कि भूख लगी उसके मुंह में पैसा ठूस दो, कहे प्यास लगी उसको पैसा ठूस दो, लिखा, यही तो अमीरी है। तो अमीरी वो नहीं है, तुम बिस्तर खरीद लोगे, नींद कहाँ से लाओगे? बेचारे ने महल खड़ा कर लिया, हर तरह की सुख सुविधाएं कर लिया, वो मेहनत करते ही नहीं, और नींद नहीं आती बिना संघर्ष के। अब वो परेशान है, साला नींद नहीं आती तो मैं टेबलेट लेता हूं। समझ रहे हो? तो अमीरी का मतलब वो है कि जिंदगी, भाई मैं पैदा हुआ हूं, दुख में हूं, मेरे दुख का अगर अंत होता है तो मैं अमीर हूं। इसीलिए तो वो जो फकीर रहते हैं उनको बादशाह बोलते हैं, ये बादशाह हैं, क्योंकि वो वास्तव में बादशाह हैं। इंसान कुछ भी क्यों करता है, यहां से पता चलेगा, कुछ भी क्यों करता है, उसको चैन चाहिए ना, कुछ और नाम दे दो, मौज चाहिए, आनंद चाहिए, आजादी चाहिए, शांति चाहिए, इसीलिए करता है। तो तुम्हारी अमीरी अगर तुम्हें मौज नहीं दे सकती, वो नहीं दे पा रही है, तो किस काम की वो? इस आधार पर जब देखोगे तो आप जहां पर हो वहां देखोगे कि क्या मेरे जीवन में मौज है। और मैं देख रहा हूं सामने बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन ये नर्क में जी रहे हैं, उनकी हकीकत अगर जानो तो। और अगर सचमुच आपको दिख जाए कि ये नर्क में है और वो वास्तव में अगर हैं, तो आप कहोगे नहीं चाहिए भैया ऐसी अमीरी, हम तो ऐसे ही बढ़िया है। फिर वो डिजायर नहीं रहेगी, फिर वो जो हीनता महसूस होती थी ना उसको देख करके, वो नहीं होगी। आपने कह दिया गोरा रंग सुंदर होता है, काला रंग कुरूप होता है, ये आपने मान लिया। लेकिन अपने ही देश में अलग 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 जगह जाओगे तो वहां किसी गोरे को सुंदर कहा जाता है, कहीं पे काले को, कहीं पर मोटे को, कहीं पर पतले को, कहीं पर जिसके वो होंठ फटे हुए उनमें कुछ रिंग पहना लिए, किसी ने कान में कुछ कर लिया। मतलब सबकी सुंदरता के अपने अपने पैमाने हैं। और वो कहाँ से आ रही है? उनको उनके बाप दादों ने जो सिखा दिया वही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो इंसान की खोपड़ी से सब आ रहा है। तो भैया मतलब इसमें असली क्या है? फिर ये कह रहा है सुंदर ये है। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में तुम बड़ी मतलब इज्जत पाते हो, वाहवाही पाते हो, सबका ध्यान पाते हो कि देखो आ गया वो अपना सुंदर इंसान। और उनके शहर में गए, मान लो कबीलों में गए, वो तुम्हारे पीछे लगे हैं लठ लेकर के कि इसको खाएंगे आज। वो उनको नहीं दिख रही तुम्हारी सुंदरता, वो कह रहे हैं बढ़िया माल है खाने लायक। तो मतलब अगर मुझे ये बात समझ आ जाए कि मेरी सुंदरता का पैमाना सिर्फ क्या है, मेरी खोपड़ी में भरी हुई जानकारी, और वो कहाँ से आई? इन्हीं लोगों से। और इनके पास कहाँ से आई? इनके ही जैसे किसी दूसरे लोगों से। तो ये तो बस ऐसे ही चल रही है।
मैं क्यों मानूं इसको? तो जब सचमुच ये समझते हो कि ये चीज बस ऐसी चल रही है, लोग मान रहे हैं, तो वो हट जाती है। उसके कारण जो पीड़ा पैदा होती है, हीनता कि कोई वो सुंदर है, उसके सामने जाकर के बिल्कुल खुद को कमजोर मानते, वो सब हट जाता है, गायब हो जाता है। होगा उसके पास कुछ, मैं जानता हूं उसकी हकीकत क्या है। तो वही है ना कि होगा समंदर के पास अथाह जल, हम तो प्यासे नहीं है ना, रखो अपने पास। तो इस तरह से रहता है कि जब वो अपूर्णता जो महसूस हो रही है, उसकी सच्चाई जान लेते हो, तो फिर न क्योंकि तुलना से आती है ना वो, और तुलना किस चीज की कर रहे हो, उस चीज को जान लो, सुंदरता की, अमीरी की, सफलता की, वो चीज क्या है, उसको जान लोगे तो उसका झूठ दिख जाएगा, झूठ दिख जाएगा तो उसके कारण जो हीनता, कमजोरी, वो सब महसूस हो रही है, जो अपूर्णता, वो खत्म हो जाती है। और ये मैं जान करके कह रहा हूं, मैं जान रहा हूं, अभी इसी क्षण बहुत बात देख पा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो कहीं पर तो कुछ लिखा होगा, तो शब्द सिर्फ शब्द रह जाते हैं अगर आप उसको जानते नहीं है तो लोगों के पास शब्द बहुत है, ज्यादातर लोगों के पास, उसको जान नहीं रहे हैं, बस दोहरा रहे हैं। इसलिए फिर किसी का कमेंट आता है, ये फलाने की बात है, वो फलाने की बात है, तो बड़ी हंसी आती है। रहता ना कि एक ने तो ऐसा कहा था कि कबीर साहब ने स्वामी विवेकानंद को कॉपी किया। और मुझे खूब हंसी आई कि कबीर साहब कब हुए और स्वामी विवेकानंद कब हुए। कबीर साहब ने स्वामी विवेकानंद को कैसे कॉपी कर लिया? पर वो कॉपी भी क्या देख रहे हैं, शब्दों को देख रहे हैं, शब्द तो वही रहेगा। नहीं, बहुत मुझे अच्छे से, मतलब मैं देख पाई जो आपने कहा ना कि कई लोग शब्दों में अटक के रह जाते हैं, लेकिन उसको लगातार देखते नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप अभी देख रहे हैं इस प्रक्रिया को, जैसे बात हो रही है, तो शब्द है लेकिन मौन भी बात करते हैं आपस में, हम देखते नहीं हैं। जैसे आपने कहा था कि सत्य आधार में होता है। उसका एक उदाहरण, जैसे अगर रात में अंधेरे में निकले हो और लकड़ी ना होती तो क्या तुम्हें भ्रम होता कि कहीं सांप तो नहीं है? लकड़ी को होना पड़ेगा ना, इसीलिए सांप का भ्रम होगा। लकड़ी ना होती तो सांप का भ्रम कैसे पैदा हो जाता अंधेरे में भी? तो ये जो सांप का भ्रम हुआ, ये कल्पना है। इसको फिर से मैं तीन तलों पर तोड़ता हूं, तथ्य, सत्य और कल्पना। ये सांप प्रतीत होना, ये कल्पना है, और इसको मैं कल्पना को कल्पना की तरह जान लूं, ये तथ्य है। और तथ्य और कल्पना को एक साथ अगर देख लिया तो आप सत्य में स्थापित हो गए, क्योंकि इन दोनों को देखने के लिए आपको इन दोनों लेवल से ऊपर होना पड़ेगा। इसका एक और उदाहरण लो, आप भी सो रही हो, मैं भी सो रहा हूं, क्या आप कह पाओगे कि मैं सो रहा हूं? तो नहीं, ये जो कि मैं बेहोश सो रही इंसान हूँ। है ना, अगर मैं जगा हुआ हूं या आप जगी हुई हो, तो ये बेहोश इंसान कभी नहीं जान पाएंगे कि हम जगे हुए हैं, क्योंकि ये सोए हुए हैं। तो सोया हुआ इंसान दूसरे सोए इंसान को नहीं जान सकता, लेकिन अगर मैं जगा हुआ हूं तो मैं खुद को भी जान पाऊंगा, आपको भी जान पाऊंगा। समझ रहे हो? ये जो स्लीपिंग होती है उसके आधार पर ही देखो कि दोनों सो रहे हैं तो कोई किसी को नहीं जान पाएगा, लेकिन जो जगा हुआ है वो खुद को भी जान रहा है, सामने वाले को भी जान रहा है। इसी तरह बोध के तल पर जो जाग जाता है वो खुद को भी समझता है, सामने वाले को भी समझता है। और फिर तो कहने का मतलब है कि जो बेहोश है, सोया हुआ है, उसको देखना है तो तुम्हें जगा हुआ होना पड़ेगा। कल्पना को देखना है तो तुम्हें तथ्य के तल पर जीना पड़ेगा। इसको कहते हैं साइंस। ठीक? लोग अंधविश्वास, अज्ञान में जीते हैं, वो साइंस ही जिन बातों को झुटला देता है उनको भी नहीं देख पाते हैं। तो उन बातों को, माने जो काल्पनिक बातें हैं, सिर्फ मान्यताएं, उनको देखना है तो आपको विज्ञान के तल पर जीना पड़ेगा, मतलब फैक्ट के तल पर। और जब कल्पना और फैक्ट दोनों को एक साथ देख पाते हो, तब वास्तव में आप हो जाते हो उससे भी ऊपर वाले तल पर, जिसको बोध का तल कहते हैं, रियलाइजेशन। एक है ग्राउंड फ्लोर पर, एक है फर्स्ट फ्लोर पर, एक है सेकंड फ्लोर पर, और उसके ऊपर होता है खुला आसमान। वो जो खुला आसमान है उसको बोध कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं, जो भी नाम देना हो। तो जब आप पहले कमरे से निकल के दूसरे पर चले जाते हो, मतलब पहले फ्लोर से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, इस तरह से आप जब ऊपर निकल जाते हो तो बस वहां से जैसे आसमान इन सबको देख रहा है, आसमान में ये सब खेल रहे हैं, वैसे आप सिर्फ वो जो जिसको साक्षी कहते हैं, सिर्फ साक्षित्व है। वो ऐसा नहीं कि कोई बैठ करके देख रहा है, साक्षित्व कोई एंटिटी नहीं है, साक्षित्व मतलब सिर्फ होना मात्र है। जैसे विराट आसमान है, वो किसी एक निशाने लगा करके नहीं देख रहा है कि इसको देख रहा हूं, उसको देख रहा हूं, नहीं, वो बस है। वो ना हो तो ये सब नहीं हो सकेगा।
समझ रहे हुँ। हो? जी। बहुत ही खूबसूरत है ये, मतलब तभी तो उपनिषद इतने ख़ास है ना, क्योंकि वो हमें एक तरीके से इस चीज़ को, ज़िंदगी को जीने का, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, ये बोध समझाते हैं। बोधो अहम् प्रज्ञानम ब्रह्म जो बोलते हैं उपनिषद में, शायद आप वही कह रहे हो, वही बोध है शायद जो प्रज्ञान है। हुँ। नाम दे दो तो कुछ भी फिर उसको, नाम नाम भी इसलिए दिया हाँ, जाता है क्योंकि सामने वाले से बात कैसे करें। तो सामने वाले से बात करना तो बहुत मुश्किल है। वही वो मैं आ रही थी साम वापस उस टॉपिक पे। जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो शब्द इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। जैसे मेरे पास देखो, मैं बोलने लग जाता हूँ तो फिर वो बात आपकी रुक जाती है। तो अभी वो मैडम है, उन्होंने कहा था कि बच्चों को समझाएं कैसे, मतलब वो सर तो कहते हैं पीटो, प्रिंसिपल है, उनका तो स्वार्थ है बच्चों को पीट पाट के पढ़ाओ। उनका बच्चों को समझाने का अलग अलग तरीका रहता है। एक तो ये है कि मुझे कुछ करना ही ना पड़े, वो बच्चा खुद अपने आप से इतना बोधवान हो, समझदार हो। मैंने लिखा था कल परसों कि तुम किसी सभा में या कक्षा में या कहीं पर हो और तुमसे ये कहना पड़ रहा है कि भाई शांत बैठो, इसका मतलब तुम बहुत मूर्ख इंसान हो। तुम्हें इतनी समझ नहीं, खुद से बैठ जाओ। अब शांत होने के लिए भी कहना पड़ रहा है, तो तुम कैसे इंसान हो? तो मैंने कहा कि एक तो बच्चा अगर ऐसा है कि खुद से समझ रहा है तो उसको टोको भी मत, है ना? इसके लिए आपको भी समझदार होना पड़ेगा कि आप देख पाओ कि हाँ, बच्चा जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अपने से नहीं कर पा रहा है तो उसको इशारे कर दो। जो इशारे से ना सुने उसको बोल के बता दो। जो बोलने से भी ना सुने उसको थोड़ा सा डांट दो। पर डायरेक्ट उसको पीटने लग जाओ, ये तो कोई हल नहीं हुआ भैया। जानवर थोड़ी ना है कि उसको मारने लगोगे, मशीन थोड़ी ना है। हुँ। इंसान का मतलब, और स्कूल है ये, और वहां तुम डंडे मार रहे हो, भाई स्कूल किस काम की फिर ये? शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चे को सिखाएंगे, और सिखाने का मतलब है कि वो समझे। तो समझ के तल पर उसको समझाओ ना। तुम डायरेक्ट डंडे को उड़ा रहे हो, ये तो गाँव में, घरों में, परिवार में होती ही है। तुम भी वही करोगे तो शिक्षा का मतलब क्या रहा? नहीं, मैं बिल्कुल, आपने जो प्रक्रिया पूरी बताई, मैं बिल्कुल अलाइन कर पा रही हूँ उस चीज़ से। जीवन को देखने का जो आपने तरीका बताया कि कैसे हम बोध में स्थापित हो सकते हैं, वो जो पूरा योग है। तो ये अध्यात्म, तो फिर आपने बोला कि आप अपनी फ़िलॉसफ़ी बता रहे हैं ना? तो अलाइन हो रही मैं है। उसको अपनी वो भी नहीं कॉमन कहता, मैं मतलब सबकी सॉरी, मेरे ख़्याल से एक सेम है, आई मतलब थिंक। जो जान रहा है ना, वो जान रहा है, वो और मेरी बात एक ही होगी अगर उसने वो जाना है तो। हुँ। इसमें द्वंद्व नहीं हो सकता। जैसे पानी पानी होता है, हाँ, उसका शब्द अलग हो सकते हैं मगर पानी पानी रहेगा। क्रोध की बात आप करो चाहे मैं करूं, अगर हम दोनों खरी खरी बात कर रहे हैं तो क्रोध क्रोध है, वो मेरा आपका नहीं है। उसी तरह बोध भी मेरा या आपका नहीं है। ये आसमान किसका है? क्या मेरा है क्या? तुम छत पे चले जाओ, तुम खुले आसमान को देख पाओगे, मैं हूं तो मैं देखूंगा। तो हुँ। उस तरह से कि जैसे आपने कहा ना फिलोसफी, मतलब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कोई सुनेगा तो वो भ्रम बैठा लेगा भैया ये अपनी फिलोसफी कर रहा है। मुझे मतलब ही नहीं, मैं बस इतना है कि भैया अभी जिंदा हूँ, मुझे सामने लोग परेशान दिख रहे हैं, वो परेशान रहेंगे तो ऐसी हरकतें करेंगे, उससे मुझे भी परेशानी होगी। मुझे मौज में जीना है। मैं चाहता हूँ कि जब खुद मौज में रहते हो ना, तो सामने वाला दुखी परेशान है और तुम देख पा रहे हो कि सिर्फ भ्रम है, थोड़ी सी मान्यता है, उसके कारण दुखी है, क्योंकि कल तक मैं भी यही मानता था। तो फिर भीतर से करुणा आती है। करुणा बोध के बाद आती है। जब तुम पूर्ण हो तब सामने वाले पर करुणा हो सकती है, अन्यथा करुणा नहीं हो सकती। इसीलिए वो जो रहता है ना, सहायता कर रहा हूँ, भाई तू क्या सहायता करेगा, तेरी खुद की जिंदगी बर्बाद है। कहने का मेरा मतलब है कि कोई चीज ये जो असली है वो व्यक्तिगत नहीं होती है, वो बस होती है। तो जैसे आप कह रही कि आपकी फिलोसफी, तो मेरी भी नहीं है, वो तो जो जानेगा उसका है। एग्जैक्टली exactly. तो मुझे लगता है कि जैसे जो उपनिषद की फिलॉसफी है और गौतम बुद्ध की फिलॉसफी है, तो जो मेरा रिसेंट डिस्कशन हुआ था अर्पित एक्सप्लेन्स के साथ, एक एथिस्ट यूट्यूबर है, आपको भी पता होगा, मैं बात कर रही थी। तो उनका ये मतलब था कि वो कह रहे थे कि जो दुख होता है वो गौतम बुद्ध का प्रिंसिपल है, और उन्होंने पहली बार दुख को इंट्रोड्यूस किया कि दुख से मुक्ति, और ये बुद्धिज्म से आया है। और अद्वैत वेदांत या उपनिषद इसकी बात नहीं करते, बल्कि उपनिषद हो चाहे कुछ भी हो, भारत के जो षड दर्शन है, सब दुख से मुक्ति की ही बात करते हैं एट द एंड। आप और मैं जैसे फिलॉसफी चैनल्स अगर हैं, तो हम भी बेस में तो दुख से मुक्ति की बात करते हैं। तो कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ हो, चाहे वो वेस्ट से आया हो, फ्रेडरिक नीत्शे दे रहे हो, वो भी दुख से मुक्ति की ही बात करता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज आप स्पष्ट करें कि क्योंकि आप एक आध्यात्मिक स्पीकर हैं, तो आप इस चीज को समझ पाते हैं कि
वेदांत उपनिषद भी दुःख से मुक्ति की ही बात कर रहा है। बात करते हैं ना, नहीं मैं मतलब दुःख की नहीं, बात तो करते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुःख की बात करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ बात कर रहे हैं ना। अगर बात हो रही है उपनिषदों में तो फिर वो दुःख की ही बात हो रही है। अगर दो हैं बात करने वाले तो बात फिर वो वहां से दुःख तय हो गया। बात हो रही है मतलब दुःख की ही बात हो रही है फिर। ये मैं कह रहा हूं कि ऐसा है, और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा है इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे रहता है ना, गीली मिट्टी है ना, अब उस गीली मिट्टी को तुम रुड़काओगे तो उस पर बहुत कचरा चिपकता जाता है। ऐसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो जन्म से वो इतना बोधवान नहीं होता है। बच्चे को जन्म के समय दुख नहीं होता है, जिस तरह से हम बड़े होते जाते हैं दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में उतनी उलझनें आती जाती है, उतने मुद्दे आते जाते हैं, उतने लोग आते जाते हैं, उतनी जानकारियां आती जाती हैं, बहुत कुछ आता जाता है। कई सारी बंधनें, रुकावटें, कर्तव्य, जिम्मेदारी, सब कुछ आते जाते हैं। और एक बच्चा जब पैदा होता है तब उसके ऊपर ये सब थोपा नहीं गया होता है। तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो नंगा पैदा होता है ना, उसके उसके तन पर कुछ होता है ना उसके मन में कुछ होता है, यहाँ से भी और शरीर से भी। वो अपना नाम तक नहीं होता उसके पास। अब जो मैं कह रहा हूँ, गीली मिट्टी का एक लोंदा लुढ़काओगे उस पर मिट्टी लिपटती जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे इंसान पर ये सब लिपटती जाती है, तो ये जो कुछ भी लिपट रहा है ये उसको दुखी करता है। मगर जब बच्चा छोटा होता है वो इसको समझ नहीं पाता है कि जो बात मुझे बताई जा रही है उसमें सच्चाई है भी कि नहीं, लेकिन वो मान लेता है उस बात को। अब ये बच्चा है, ये दुखी तो नहीं है, लेकिन ये आत्मबोध मतलब इसको आत्मज्ञान भी नहीं है, ये खुद को जानता भी नहीं है। दोनों बात एक साथ है, ये दुखी भी नहीं है और खुद को जानता भी नहीं है। हम ये कहें सिर्फ दुख से मुक्त है इसलिए वो बोधवान है, ऐसा नहीं है। दुख से मुक्त एक बच्चा भी रहता है, पर उसको अभी कोई समस्या दिख ही नहीं रही है, कोई उसको परेशान ही नहीं कर रहा है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना तो वो परेशान होता जाएगा। जैसे कि हम उसके उदाहरण है, अपने आप को देख लो कि ऐसा है, तो हम परेशान हो रहे हैं, पर हम समझ नहीं रहे हैं क्यों परेशान हो रहे हैं। तो अब इस बच्चे को, जैसे कि मैं हूं, इतना बड़ा हो गया हूं, तो अब मुझे अगर उस दुख से मुक्ति चाहिए तो मुझे समझना पड़ेगा ये तन क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और इस मन में जो भी बातें भरी हुई है, जो कुछ भी, वो सब क्या है, कहाँ से आ गई, उनमें सच्चाई है कि नहीं। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और ये आत्मावलोकन से पता चलता है कि दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो खा रहा हूँ, ये सब क्यों है, मैंने यही कपड़े क्यों पहने हैं। अगर मैं खुद को भी मुसलमान मान रहा होता तो ईमानदारी से देखिए, कोई जरूरी नहीं है ऐसे कपड़े होते, ना ही ऐसे बाल होते मेरे, ना दाढ़ी ऐसी होती, ना ही मेरी भाषा ये होती, इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा होता। एक एक चीज जो आपके तन पर है, जो आपके मन पर है, वो पांच चीजों में, मतलब पांच चीजों में उसको कहता हूं: समय, स्थान, शरीर, संयोग, समाज। इन पांच चीजों के कारण ही तुम वो हो जो अभी खुद को मानकर बैठे हो। ये पांच चीजों में से एक भी हटा दो तो तुम कुछ और ही हो जाओगे। आज पैदा हुए, समय मतलब इस समय में पैदा हुए, इसलिए तुम खुद को कुछ मान रहे हो, इसलिए तुम्हारी कोई पसंद है, इसीलिए किसी को, एक्टर को पसंद करते हो, किसी तरह के कपड़े पसंद करते हो। समय बदल दो। अगर तुम 500 साल पहले पैदा होते, अगर तुम 2000 साल पहले पैदा होते तो खुद को मुसलमान कहते, क्योंकि वो तो 2000 साल पहले था ही नहीं। समझ रहे हो? तो तुम 2000 साल की पैदाइश हो, तो एक समय में पैदा हुए इसलिए तुम खुद को कुछ मान रहे हो। एक खास स्थान पर पैदा हुए, भारत में हुए, भारत में संयोग से ऐसे लोगों के बीच में पैदा हुए जो खुद को हिंदू मानते थे, या फिर उसमें भी ब्राह्मण मानते थे, इसलिए खुद को वो मान लिया। जैसे कपड़े आपके परिवार में, उस समाज में पहने जा रहे हैं, उनसे अलग पहनोगे तो कपड़े पहनने तक पर पाबंदियां हो जाएंगी ना, कि नहीं वैसे नहीं पहन सकते आप। समझ रहे हो? तो ये बंधन है कि नहीं है, वो तो परेशान होगा ना, भाई क्यों नहीं पहनूं। एक लड़की है, उसको तुमने लपेट दिया है साड़ी में बिल्कुल, और गर्मी हो रही है, उसका पति आकर के कपड़े निकाल कर बैठ गया है और वो बेचारी मुंह ही नहीं खोल सकती, ये कौन सी बात हुई? वो तो परेशान होगी ना। तो ये बंधन है कि उसके कपड़े, खाना पीना, कब सोएगा, कब जागेगा, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या भाषा बोलेगा, कैसे बैठेगा, किसके सामने झुकेगा, किसके सामने नहीं झुकेगा, किसको अपना कहेगा, किसको पराया, सब कुछ तय हो चुका है उसके बचपन में ही, कि वो कहाँ, किस समय, किन लोगों के बीच पैदा हुआ। और ये सभी क्या है? वो लोंदे पर चिपके हुए कचरा। ऐसे वो बच्चा है, उसके खोपड़ी में भर देते हैं। अब
अब आपको जानना है, जब पीड़ा महसूस हो रही है, आपको पीड़ा महसूस नहीं हो रही है तो आपके लिए कुछ बात ही नहीं है, जाइए जिए। पर अगर पीड़ा है मतलब तो मैं आपको बताऊं। बेसिकली जो ईगो है, आई टेंडेंसी है, उसको ये दुख जो है महसूस होता है, जो पीड़ा है, मैं और फिर हाँ उसकी बात होती है कि वो कैसे मुक्त हो। तो जो अहम हाँ की बात है वो उपनिषद में भी होती है, और गौतम बुद्ध भी ईगो को ही जानने की बात करते हैं कि किसके लिए भाई, हम्म, जिसको दुख होगा वही ना मुक्ति की बात करेगा। तो हाँ, मैं वो ही बात है नहीं। केंद्र में, हर आध्यात्मिक और चर्चा के केंद्र पे मैं ही होगा। हाँ, और दुख की बात देखो, दुख तो हर इंसान को होता है, दुखी हर कोई है, परेशान हर कोई है, लेकिन उसमें फिर प्रेम चाहिए, दो चीजें चाहिए। कल ही मैंने लिखा था, आप में अगर ईमानदारी और प्रेम है, ईमानदारी, खुद के साथ बेईमानी मत करो, अपनी हकीकत, मैंने लिखा जो कि चाहे किसी को मत बताओ, सबसे छुपा लो, मगर खुद से झूठ मत बोलो कि मैं क्या हूं, मेरी स्थिति क्या है, मेरी हालत क्या है। ये ईमानदारी है, खुद के प्रति ईमानदार रहो कि मेरी हकीकत क्या है, और प्रेम रखो उसके प्रति, उस स्थिति कह दो या उस तल की बात कर लो या सत्य कह दो कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए, मुक्ति से प्रेम रखो। आप में ये दो चीज नहीं है, दो में से एक भी नहीं है, तो आप सवाल नहीं ही करोगे, खुद को बेवकूफ बनाते रहोगे। मैं परेशान हूँ, ये मैं जान रहा हूँ, ये मैंने जाना, मैं यहीं से शुरुआत हुई, जैसे आपने पूछा था ना कैसे शुरुआत हुई, यहीं से शुरुआत हुई। उसके पहले तक मैं परेशान इतना नहीं था, जब एक सीमा क्रॉस हो गई, असहनीय सा होने लगा, मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं जीना। तो ये स्वीकार करना कि झूठ नहीं बोलूंगा खुद से कि ये गड़बड़ है, तो ये पहली ईमानदारी है। दूसरी, मुझे ऐसे नहीं जीना, है ना। तो नियत तो है मेरे और ख्याल क्योंकि से वो चीज की नियत होनी हाँ, चाहिए, वो तभी तो मैं बदल सकता है। नियत, चुनाव, प्रेम, जो भी आप कहना चाहें उसको, हम्म। तो ये दो चीजें हैं। और फिर उसके बाद मैंने कहा चाहे जो हो जाए, फिर उसका वो कि हाँ ये कैसे इसका समाधान होगा, तो उसका समाधान ये है कि आत्मबोध से या सच्चाई क्या है उसको जानने से। तो मैंने कहा मुझे सच्चाई चाहिए और मुझे आजाद जीना है। आजादी की मैंने पुस्तक में भी लिखा है, जो आपने नाम लिया था बेपरवाही, कि बेपरवाही। आजादी की कीमत पर कुछ नहीं चाहिए, रखो अपने पास, कुछ भी हो, शरीर नहीं चाहिए, जान नहीं चाहिए, आजादी छीन रहे हो तो हमें नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही बता दो मुझे, अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा वो कैसे हुआ, जैसे आपने कहा, मैं उन व्यक्तिगत रूप से उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी, ज्यादातर, कि अच्छा कैसे बताओ उनको, अच्छा ये बताओ, अच्छा वो क्या, ऐसे थोड़ी ना होता भैया, तुम्हें प्रेम भी तो हो जानने के लिए। प्रेम है नहीं, किसी को तुम समझाओ कि वीगन नहीं हो, मतलब मांसाहार करते हो, दूध पीते हो, तो इसमें हिंसा है, उसके सामने तुम सारे फैक्ट रख दो, उसके बाद भी उसको नहीं स्वीकारना है तो वो मना कर देगा, उतर खोजता जाएगा, और जब नहीं मिलेंगे तो बेईमान हो जाएगा। तो भाई तुम्हें अपनी तरफ से ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। वही अभी कल एक गाना सुन रहा था, दो कदम हम चलें, दो कदम तुम चलो, दोनों तरफ से होता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि आप भी करना चाहती हैं और समझना चाहती हैं। अब वो गाना, तो वो गाना है, लेकिन उसको तुम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। तो गाना ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसका कहाँ उपयोग कर रहे हो। मेरे पास पेन है, हम्म। पेन से मैं किसी, कहीं पर कोई बम फोड़ने के लिए कुछ साजिश भी रच सकता हूँ, या बहुत चर्चा भी लिख सकता हूँ। कुछ भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती, पाप पुण्य नहीं होता है, सुंदर कुरूप नहीं होता, अपना पराया नहीं होता। सब कुछ के आधार में जो मैं रखता हूँ कि भाई मैं इंसान हूँ, दुख में हूँ, इससे जो मुझे मुक्त करता है वही सुंदर है, वही पवित्र है, वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बाकी मतलब ही क्या, मैं तो सब, मैं कह रहा हूँ सवाल ही नहीं उठेगा, तुम एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे। मैं अभी ऐसे बैठा हूँ और फिर मैं उठ करके थोड़ा सा ऐसे होता हूँ, क्यों हुआ ऐसा, जब पहले बैठा था उसमें कुछ पीड़ा थी, इसलिए मैं जरा सा खिसका। तो चाहे मैं ऐसे कर रहा हूँ, चाहे मैं उंगली भी हिला रहा हूँ, चाहे शब्द भी बोल रहा हूँ, उन सबके आधार में कोई सवाल है, कोई पीड़ा है, कोई बेचैनी है। तो आपका जो सवाल था कि क्या वेदांत दुख की चर्चा नहीं करता, क्या सिर्फ बुद्ध दुख की चर्चा करते हैं, अगर चर्चा हो रही है तो फिर वो दुख की ही चर्चा हो रही है, अन्यथा चर्चा होती ही नहीं है। मौन है सिर्फ, वो खुला आसमान, वहां कहाँ वो लोग शोर पता है। है प्रूफ मांगते हैं कि बताओ कहाँ लिखा है, अब प्रूफ, ये चीज हाँ, प्रूफ हो, प्रूफ रियलिटी तो प्रूफ है दी ना, प्रूफ जाती है है ना, ना। प्रूफ वहीं से दो जगह से आएगा, ईमानदारी और प्रेम अगर है तो प्रूफ आपको मिलेगा, और बिल्कुल खरा खरा मिलेगा, उसी पर मैंने, उस पर भी आज मतलब
मतलब उससे संबंधित बात लिखी थी। मैं जो बात बोल रहा हूँ, जैसे कोई अगर मुझे सुन रहा है, आप सुन रही हो, तो मैं जो बात बोल रहा हूँ तुम मुझसे पूछोगे इसका सोर्स क्या है। भाई मेरे पास कोई किताब नहीं, पढ़ता हूँ सुनता हूँ सबको, पर मैं जो बोल रहा हूँ उसका सोर्स मेरा रियलाइजेशन है। और मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रमाण, मतलब सोर्स मतलब कहाँ से बोल रहे हो, उसका उसका सोर्स है डायरेक्ट रियलाइजेशन। और उसका तुम्हें प्रमाण चाहिए तो उसका प्रमाण है तुम्हारा रियलाइजेशन। पता है, मेरा रियलाइजेशन के केस में वो बोलते हैं कि फिर तो ये सब्जेक्टिव हो गया, तो हम क्यों माने कि हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है या वीगनिज्म हम जो है फॉलो करें, ये भी तो सब्जेक्टिव रियलाइजेशन है, तो हम तुम्हारा ही रियलाइजेशन क्यों माने। तो ये जब बोलते हैं तो फिर क्या बोलना चाहिए। नहीं, मुझे प्रश्न थोड़ा स्पष्ट करो थोड़ा सा और। जैसे आपने बोला ना कि रियलाइजेशन आपको होता है एक पल में, कि जैसे अध्यात्म की आपका ये रियलाइजेशन हुआ है सही में रियलिटी को समझने का, वैसे हर आध्यात्मिक पर्सन का ठीक है, होता है। तो ये हुआ तो नहीं। जो रेशनलिस्ट्स होते हैं, हाँ, ठीक ठीक, हाँ बोलिए 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 आप। तो जो रेशनलिस्ट है ना वो ऐसे तर्क देते हैं कि फिर तो हम वेगन नहीं बनना चाहते, हम मांसाहार करेंगे, तो हम क्यों मान हम हमें ये रियलाइज हुआ है कि हमें मांसाहार करना है, तो हम कैसे मान ले कि तुम्हारा रियलाइजेशन ही सही है। तो फिर वो गौतम बुद्ध उपनिषद सब कुछ ठुकरा देते हैं कि जब रियलाइजेशन सब्जेक्टिव है तो मेरा रियलाइजेशन है मैं मांसाहार करूंगा। तो ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि रियलाइजेशन तो सेम है ना, आत्मा तो बेस में है। वो नहीं समझते हैं वो लोग कि सत्य तो बेस में है। गड़बड़ यहीं पर हो रही है। मैंने जो कहा ना, उसको ऐसे मत सुनो कि मुझे रियलाइजेशन हुआ। दो बातें हो रही हैं यहाँ पर। एक तो मैं हूं, ठीक है, और मुझे मुझे ये चीज मिल गई, मैं भी हूं और ये चीज भी है। रियलाइजेशन का मतलब है मैं नहीं रहा, जिसको कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं नहीं, मैं नहीं। समझे? रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि मुझे रियलाइजेशन हुआ। पहली बात तो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ कल एक घटना हुई उसकी तरह कुछ रियलाइजेशन हो गया ना। रियलाइजेशन हो रहा है, जान रहा हूं, इसी क्षण में जान रहा हूं। ऐसा नहीं आगे जानूंगा, ऐसा नहीं है अतीत में जानूंगा। प्यास लगी है, पानी अभी पियोगे तो प्यास बुझेगी और पीते पीते बुझेगी। अतीत में पानी कभी किसी ने पिया, उसको याद करके प्यास नहीं बुझेगी। भविष्य में पानी पीऊंगा इसकी कल्पना करके नहीं बुझेगी, क्योंकि अतीत और भविष्य दोनों है ही नहीं। अभी जो है अभी है ही नहीं। इसी क्षण में है। भविष्य जिसको कहते हो वो क्या है? तुम वर्तमान में इस खोपड़ी में जो भरा है अतीत, वर्तमान में अतीत के आधार पर भविष्य की कल्पना करते हो। अतीत माने कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग प्रतिक्रियाएं करते हो, कर्म करते हो, चुनाव करते हो, और उसी अतीत के आधार पर भविष्य की कल्पना करते हो। तो भविष्य भी कल्पना है। वर्तमान में जो तुम सोच रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, वो भी कल्पना है। और जिसको अतीत कह रहे हो वो तो स्मृति है ही। तो वास्तव में ये सब कुछ जिसको अतीत भविष्य वर्तमान कहते हो वो केवल अतीत है। और सत्य क्या है? इन तीनों के मिथ्यात्व को जान पाना, कि ये जो जान रहा हूं ये तो सिर्फ खोपड़ी से आ रहा है, ये हकीकत नहीं है। तब जो रहता है, अगर जानते हो, बस शब्द नहीं, अगर ऐसा जान रहे हो, तब जो है वो सत्य है। वो अभी इसी क्षण में है। अभी सांस ले रहा हूं, कल भी सांस ले रहा था लेकिन उससे जिंदा नहीं रहूंगा। अभी जिंदा रहना है तो अभी सांस लेना पड़ेगा। रियलाइजेशन मतलब कोई अचीवमेंट नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। रियलाइजेशन मतलब जानना, देखना, अभी इसी क्षण। अभी जो चर्चा कर रहा हूं ना, इस चर्चा के दौरान मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो देख रहा हूं। मतलब देख रहा हूं ये भी कहना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखो शब्द में, जैसे मैंने कहा देख रहा हूं, अब तुरंत मैंने इस शब्द को पकड़ लिया कि मैंने इस शब्द को कहा, अब आप इसका कुछ अर्थ लगा लोगे। तो जैसे ही मैंने मटेरियल कहा आ गया, देख, विकार आ गया बीच नहीं में। नहीं, तो ऐसे निर्विकार मत होना देखो। है शायद आप कह रहे हो। मैंने कहा देख रहा हूं, ऐसा मेरे मुंह से शब्द निकला और मुझे लगा कि ये गड़बड़ है जो मैं जानता हूं उसके हिसाब से। तो मैंने कहा कि नहीं ये गड़बड़ है। मैं देख रहा हूं, इसमें क्या बात आ रही है? जैसे कोई है देखने वाला नहीं, देखना मात्र है, देखा जा रहा है। एक होता है ऑब्जर्वर, एक होता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। साक्षित्व। तो हाँ, देखना है, तो देखने वाला नहीं है। तो जब आप कहते हो रियलाइजेशन हुआ, तो आपने एक तो ये कह दिया कोई अचीवमेंट है, तो रियलाइजेशन अचीवमेंट नहीं है, डायरेक्ट देखना है ना। उसको शायद डायरेक्ट परसेप्शन शायद अंग्रेजी में कहते होंगे।
तो साक्षी हो जाना, तो दृष्टा वो का भी, अचीवमेंट दृश्य नहीं का है। भी। हाँ, अचीवमेंट नहीं है पहली बात, रियलाइजेशन हुआ जैसा कुछ नहीं है। और रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ जान लिया, कुछ पकड़ लिया, नहीं। लगातार जो कुछ भी चल रहा है उसी को देखना, झूठ को झूठ की तरह देख पाना, वही तथ्य को तथ्य और कल्पना को कल्पना देख पाना, ये रियलाइजेशन है। और सचमुच जब आप ऐसा देख पाते हो तो दुख से, उसके कारण जो भय पीड़ा जो कुछ भी, जो जिसको ताप बोलते हैं, हाँ, तापत्रय तापत्रय, बोलते हैं साथ हाँ, में, उपनिषद का वो कॉन्सेप्ट है वो, दुख उसका का उसका वो रिलेटेड है। तीनों का अंत हो जाता है ना। तो वो तीनों का अंत हो जाता है जब सचमुच आप इसी क्षण में देख पाते हो। तो रियलाइजेशन कोई अचीवमेंट नहीं है। और मुझे हुआ, हाँ, असली बात तो वो रह गई जिसकी हम बात कर रहे थे, जो आपने कहा ना सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिगत। मुझे कैसे होगा रियलाइजेशन का मतलब है, मैं इसको दो तीन उदाहरण दूंगा छोटे छोटे। प्याज के छिलके उतारते जाओ, ये छिलके क्या है, ये परतें हैं जो वो बच्चा पैदा हुआ था ना। अब मैं शुरुआत कहां से कर रहा हूं, जब बच्चा गर्भ से बाहर आ गया तो जन्म हुआ, वहां से जो परतें चढ़ती गई है ना, वो परतें प्याज के छिलकों जैसी है। तुम सारी परतें उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ। तो प्याज क्या था, मैं जो कह रहा है मुझे रियलाइजेशन चाहिए, मुझे सत्य जानना है। परतें उतारते जाओगे प्याज ही गायब हो गया। जो मांग रहा था रियलाइजेशन वो ही मिट गया। तो क्या ये वो है। रियलाइजेशन कॉमन हो सकता है? उनका ये आता है रेशनलिस्ट का तर्क कि मांसाहार करना और हम्म, मांसाहार ना करना। तो ये वो हम्म। अगर सपोज कि वो कहे कि नहीं मैं मांसाहार करूंगा, ये मेरा रियलाइजेशन है, लेकिन ये उनको रियलाइजेशन समझाना मुश्किल है कि ये करुणा तो फिर है नहीं ना, तो रियलाइजेशन नहीं, कैसे देखो, है? थोपने जैसा तो कुछ भी नहीं है। बात यह है कि रियलाइजेशन का मतलब यह है कि तुम अगर जानोगे खुद को तो तुम यही पाओगे कि इसमें और इसमें भेद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोतल खाने लग जाओगे। तर्क दे सकते हो ना कि फिर पत्थर खा लें क्या, अगर पत्थरों में अलग नहीं हो तो तुम शरीर की हम्म। बात कर रहे हो। शरीर की अपनी प्रकृति होती है, शरीर के को प्रकृति के हवाले कर दो और जो बोध है तुम उसके साथ रहो। तो जब सचमुच जानोगे ना, तो जो मैंने जाना है वही तुम जानोगे। अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो फिर मतलब मुझे भी उसका रियलाइजेशन कराओ। पर अगर मैं ईमानदार रहूंगा अपनी तरफ से और प्रेम है मुझ में कि मैं जानना चाहता हूं, तुम मुझे बता दो कि किस तरह से मांसाहार करना उचित है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मांसाहार गलत है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां मांसाहार सही हो सकता है, जरूरी हो सकता है। लेकिन मुझे समझाओ कि अभी इस क्षण में जहां मैं हूं, जो स्थिति मेरी है, जैसे कोई कहे मैं गरीब हूं, कोई कहे कि मेरे यहां तो मिलते ही नहीं है, इस तरह से अभी जो तुम्हारी स्थिति है वर्तमान इसी क्षण, यहां पर किस तरह से मांसाहार तुम्हारे लिए उचित है, ये मुझे समझा दो। समझा दोगे, मैं ना नहीं करूंगा अगर मुझे समझ आ रहा है तो, और ईमानदारी से समझूंगा। और नहीं तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम मेरी बात सुनो, समझो और पूरी ईमानदारी रखो। खुद के भीतर उसको देखते चलो जो मैं कह रहा हूं, तो तुम उसी तल पर आ जाओगे जिस तल पर मैं हूं। और उस तल पर मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे दो इंसान सोए हुए हैं तो दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों की एक ही स्थिति है। और दो जगे हुए हैं तो चाहे वो बुद्ध हो, कबीर हो या शंकराचार्य हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उनके शब्द अलग हो सकते हैं, उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनके कपड़े अलग हो सकते हैं, हो सकता है पानी अलग अलग नल से आ रहा हो, जैसे कि कोई वेदांत के माध्यम से, कोई किसी और स्रोत के माध्यम से उस बात को रख रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात बोध के तल की है ना। फैक्ट्स जैसे की बात कर रहे हैं हम, सत्य तथ्य की। हाँ, तो फैक्ट फैक्ट का मतलब वही है कि भैया देखो, प्रेम कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें लाकर दिखा दूं। ये जानोगे तो समझ आएगा। करुणा कोई चीज नहीं है जिसको मैं तुम्हें दिखा दूं। करुणा होती है बोध का परिणाम। जैसे बोध वृक्ष पर ही फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, उसी तरह जो रियलाइजेशन है, खुद को जानना है, तो जैसे जैसे खुद को जानते जाते हो खुद मिटते जाते हो। खुद मतलब वो जो तुम खुद को मान रहे थे, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, जब फिर वो प्रकट होता है। जैसे फर्श पर गंदगी साफ कर दो तो सफाई उपलब्ध पहले भी थी, उसी पर तो कचरा था। वो ना होती तो कचरा कहां से आता। तो कचरा हटाना है, मतलब वो जो खुद को मानते हो वो जब हट जाता है तो उससे करुणा ही प्रकट होती है।
और अगर जैसे अर्पित कह रहे हैं, जिनको आप कह रही हैं, अगर सचमुच वो कह रहे हैं ना कि यार ये जो चल रहा है ना धर्म के नाम पर, ये गड़बड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग परेशान होते हैं, बर्बाद होते हैं, लुटते हैं, तो हो सकता है कि आप वो समझ नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे चाहते तुम भी वही हो। क्योंकि तुम क्यों चाहते हो, दूसरे की परवाह क्यों कर रहे हो? दूसरे की परवाह ही तो करुणा है। पर उसमें भी दो बातें रहती है, एक होती है मैं चाहता हूं सामने वाले का भला हो, भारत हो चाहे दुनिया, हर कोई माता पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं ना, मतलब नीयत तो होती है ना अधिकांश की, हम 100% कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मगर अधिकांश की तो होती है कि मेरे बच्चों का भला हो। पर देश की जो हालत है, क्या सचमुच उन्होंने अपने बच्चों का भला किया है? अगर हालत ये है तो, परिणाम अगर ये है तो जो किया वो गड़बड़ ही किया होगा। क्लाइमेट चेंज भी उसका एक एग्जांपल है कि गड़बड़ ही किया है हमने, तभी तो क्लाइमेट अगर चेंज ये है। कहने का मेरा मतलब है कि नियत, सिर्फ नियत से काम नहीं चलेगा। तुम चाहते तो हो कि सामने वालों का भला हो, मेरे बच्चों का भला हो, मगर तुम्हें भला करना नहीं आता। यदि तुम्हें नहीं आता कि भला होता क्या है, कहते किसको है भला, मतलब आपकी जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि आप अपना भला नहीं कर पाए, तो भले ही आपकी नीयत है कि आपके बच्चों का भला हो, पर आप भला नहीं कर पाओगे, और उसका प्रमाण ये दुनिया की बर्बादी है, लड़ाई, दंगे, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब। करुणा, प्रेम, शांति, आनंद, ये उसकी तरह होते हैं जैसे पेड़ पे फल फूल पुष्प आते हैं। अगर पौधा, अगर वृक्ष हुआ है तो पौधा मतलब वो वृक्ष क्या है, बोध है, अगर बोध है तो फल लगेंगे ही, ऐसा हो नहीं सकता। अब आप नहीं, बताइए कि वो बिल्कुल। क्या कहते हैं, सब कुछ आप कह रही थी। मैं भूल गई रुकिए मुझे याद करने दीजिए मैं क्या पूछ रही थी। जैसे मैं अभी अगर समझता हूं ना तो मैं शांत हूं, मैं, आप नहीं समझते हो तो आप शांत नहीं रहोगे, ठीक है? पर वो चीज मेरी व्यक्तिगत नहीं है। आप अगर जानो तो आप भी उसी तल पर आ जाओगे। फिर जिस तल पर आप आ गए हो, जिस तल पर मैं हूं, उस तल पर आप और मैं अलग नहीं हो, और ये आप जानोगे। अगर आपने सचमुच जाना है तो ये बात आप भी जानोगे, मैं भी जानूंगा कि ये दो नहीं है, ये बात सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव किस तरह से है कि इधर से जाना जा रहा है, इस बॉडी के, ये बॉडी एक मतलब शरीर है, तो मेरी अपनी दुनिया है ना, मैं अपने आप को कुछ मानता हूँ, आप कुछ मानती है, आप अपने आप को मान लो स्त्री मानती है, मैं आत्मा पुरुष मानता हूँ। ऑब्जेक्टिव है मेरे ख्याल से, और ईगो सब्जेक्टिव है, ये शायद आप कहना चाह रहे हैं कि जो अहम है, सब जो मैं टेंडेंसी है वो व्यक्तिगत है, और आत्मा जो है वो वस्तुगत है। शायद आप ये कहना आप चाह रहे हैं क्या? देखो, वस्तु भी फिर होती किसी के लिए है, ये चीज है, पर इसकी बात कौन करेगा अगर मैं ही नहीं हूं तो? आप सो गए हो, सारा सामान है घर में, शरीर भी पड़ा हुआ, लेकिन आपको दूसरी चीजों का छोड़िए, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं है। ये मेरा शरीर है, ऐसा भी तब कह पाओगे जब आप होते हो। तो आत्मा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है ना, वस्तुगत है, ये भी तब कह पाओगे जब कहने वाला हो। तो वास्तव में जहां सब्जेक्ट जो रहता है, मतलब ईगो जो सब कुछ रहता है, आप वही ही में नहीं है फिर तो समा जाएगा, अयम आत्मा ब्रह्म हो जाएगा फिर सारा। समाना तो बस, देखो समाना क्या, वो ही मिट गया ना। जैसे इसको योग जो कहते हैं मिट ना, योग जाएगा। क्या है, योग को थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। और देखो, ये जो बातें बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी उस किताब में लिखा, उस किताब में लिखा, ये मेरा जानना है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। मुझे उसमें, हाँ, आपको मतलब मुझे समझ आ रहा है कि आपका ऐसा दुख है, मिटा है तो आपको समझ आया कि हाँ, मैं प्रोसेस क्या जान है। रहा हूँ, हाँ, और सामने वाला भी अगर जाने तो वो भी मुक्त हो जाएगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कुछ कह रहा था अभी, हाँ, योग। हुँ। योग का मतलब क्या, आप बताइए थोड़ा सा आपके हिसाब से। योग मेरे ख्याल से है कि ये जो आप दृष्टा और दृश्य, ये दोनों का मिथ्यात्व देख पाना, कि दृष्टा दृश्य को देख रहा है, लेकिन दृष्टा और दृश्य है, ये किसको दिख रहा है? तो ये तो कोई तीसरा है। तो मेरे ख्याल से योग का मतलब है वो जो अद्वैत है, वो जो तीसरा है, जो है ही नहीं, मिथ्या। जब आप हर चीज़ मिथ्या हो जाए, कुछ ना बचे, तो ही वो अद्वैत हो सकता है, जो होना आखिरी। तो मेरे ख्याल से उस पे आत्मस्थ हो जाना, एक तरीके से जिसे आत्मा सत्य कहते हैं, वो योग है, ऐसे मुझे लगता है। आपका क्या इसमें राय है? नॉर्मली लोग योग का मतलब तो समझते हैं कि दो चीजें जुड़ जाती हैं तो अब वो एक हो गई है ना। ये जो इसको बोलता हूं मैं व्यक्तिगत संसार, पर्सनल वर्ल्ड है ना, कि मैं ये 5 चीजें जो है, समय, स्थान, संयोग, समाज, शरीर, और भी जोड़ सकते हो उसमें,
इन सबके परिणाम स्वरूप मैं जो खुद को मानकर बैठ गया हूँ, उसी के आधार पर आपको और मैं, हम दोनों में अंतर कर पा रहा हूँ। शरीर के तल पर अंतर कर पा रहा हूँ कि ये गिलास है और ये मैं हूँ, ठीक। लेकिन विज्ञान भी बता देगा कि ये जितनी भी चीजें हैं इनमें कोई अंतर नहीं है। ये आप समझते हैं? मतलब मटेरियल ये सब कुछ है ना, और पीछे जाओगे तो सब और सूक्ष्म प्रकृति होता है, जाएगा तत्व। प्रकृति है। हाँ, तत्व बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगा, उस तल पर कुछ भी नहीं है। जैसे कि अलग अलग तरह की बर्फ की रंगीन आइसक्रीम है, पर वो वास्तव में बर्फ ही है, और बर्फ पानी ही है ना। अच्छा उदाहरण प्रकृति ये के भी मिल अलग-अलग गया। रूप हैं। देखो, बहुत बढ़िया सा उदाहरण याद आ गया मुझे। योग का मतलब क्या है? अभी ठंड का मौसम चल रहा है, समंदर है, उसके उसमें क्या है, एक बड़ा सा टीला बन गया बर्फ का। अब वो टीला कहाँ से आया? जिसको अपन कुछ भी नाम देते हो, मान लो बर्फ का बहुत बड़ा सा पहाड़ है, वो कहाँ से आया? समंदर से ही बना है ना, उसी जल से। तो योग का मतलब है कि वो बर्फ गलता गया, गलता गया, गलता गया, गल ही गया, गायब ही हो गया, अब योग हो गया। तो मैं जो जानने जा रहा हूँ खुद को, जानते जाऊंगा, जानते जाऊंगा, तो मैं कबीरा ऐसा मरा, वो उस तरह से कुछ बात दूजा है आगे। जन्म न होए। हाँ। मतलब मैं रहा ही नहीं, मैं ही नहीं रहा, मिट गया। तो ये है योग, जो मैं समझता हूँ। और मतलब ऐसा मैं देख पा रहा हूँ कि जब ऐसा होता है कि मैं जो खुद को मानता हूँ उसके झूठ को जान लेता हूँ, तो मैं जो खुद को मान रहा हूँ वो तो खत्म हो जाता है, फिर मैं नहीं बचता, फिर भेद नहीं बचता। आप मुझसे बात करोगे तो आप में जो अंतर और मुझ में जो अंतर मैं करूंगा, वो इसलिए करूंगा क्योंकि आप नहीं समझोगे उसके बिना। नहीं तो आप देख पाओगे तो आप भी कहोगे कुछ नहीं है, इधर भी वही है, इधर भी यही है। शरीर वे अंतर नहीं है, वही है, हाड़ मांस है, इधर भी दिल धड़कता है, उधर भी धड़कता है, सांसें चलती है, खून है, मांस है, हड्डी है। खोपड़ी के तल पर वो मान्यताएं वो भर दी मेरे अंदर, इनके अंदर कुछ भर दिए, तो यहाँ पर भी अंतर नहीं है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर अंतर तो है, मान रहे हो, पर वो चीज मिथ्या है, तो वो तो हट ही गई। तो अब सिर्फ शरीर बचा, तो शरीर के तल पर कोई अंतर ही नहीं है। यहाँ जो भरी वो झूठी है, उनके कारण मैं अपने आप को पहचानों से जोड़ता हूँ, मेरी ये जाति, ये धर्म, ये देश, मेरे पसंद नापसंद, ये यहाँ पर है, पर वो झूठी है, तो वो खत्म हो गई। अब बचा शरीर, शरीर में अंतर ही नहीं है। तो बर्फ गल गया समंदर में, समंदर है बस, मतलब वही है जिसको ब्रह्म कहते हो, बस वो है, और तुम पूरे हो। अब क्या होगा? कामना उठती है अपूर्णता से। अब तुम पूरे हो ना, जो निष्काम कर्म पर आता हूं अब मैं। जो स्टार्टिंग में तो आपने योग क्या है? बताया था, अपूर्णता योग क्या है? पॉडकास्ट के। योग क्या है? वो बर्फ गल गया और समंदर ही हो गया, है ना। जब तक अपूर्णता बर्फ था, पूर्ण में बदल गई शायद। वो बर्फ था तब तक क्या हुआ था, उसका एक आकार हो गया था, ठीक। अब समंदर सिर्फ प्रतीक है, उसमें कमियां निकाल सकते हो, समझने के लिए कह रहा हूं। तो बर्फ का एक आकार था, उसका एक माहौल था, उसके आधार पर उसने अपनी पहचान खड़ी कर ली थी कि मैं तो अलग हूं। पानी तो देखो मुझ पे आकर के बह जाता है, मछलियां मुझसे टकरा जाती है, पानी तो उनका, मछलियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मतलब उसको इस तरह से अनुभव होता है कि मैं अलग हूं। इसी तरह से हमको अलग अनुभव होता है, लेकिन जब वो गलता जाता है तो वो नहीं बचता है, सिर्फ समंदर रहता है। अब अगर ये बर्फ नहीं रहा, मतलब मैं नहीं रहा, ठीक। बर्फ अगर समंदर हो गया, मतलब ईगो मिट गया, और सिर्फ यदि, जिसको वेदांत में आत्मा कहते हैं, अगर सिर्फ आत्मा बचा, तो आत्मा क्या है? पूर्ण है। मतलब समंदर तो पूरा है, वो टुकड़ों में नहीं है। तो अब अगर ईगो मिट गया और आत्मा ही है, तो वो तो पूर्ण है। अब पूर्ण है तो कामना होगी नहीं, कामना होगी नहीं तो जो विषय है ना, जो तुम्हें दिख रहा था, अब तुम्हें वास्तविकता दिखेगी कि वास्तव में क्या है। अब वो वैसा नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखाई देगा कि ये कौन है, क्या है। जब कामना होती है ना, जो दिखता है ना, वो सच्चाई नहीं होती है, तथ्य भी तथ्य नहीं दिखता है, कोई झूठा है, प्रेम नहीं जानता है। तो उसका व्यवहार से, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में डाल दिया कि ऐसा ऐसा जो व्यवहार करे उसको प्रेम कहते हैं, कि हाँ वो हंसी तो फंसी, ये चलता है ना, उसको प्रेम जान मान लेते हैं। लेकिन जब हकीकत जानते हो, मतलब खुद पूर्ण होते हो, तो अब देख पाते हो कि ये प्रेम है या बात कुछ हो रही है। वो जो बात है ना, वो भी देख पाते हो। तो पूर्ण हो तो कामना नहीं होगी, कामना नहीं होगी तो अब तुम्हें वो दिखाई देगा जो वास्तव में चल रहा है। ऐसा नहीं कि गिलास की जगह कुछ और दिखेगा, है ना, ये नहीं कह रहा हूं। पर जो मान लिया था उस चीज को,
अब वो नहीं, वो हट जाएगा भ्रम, अब हकीकत दिखेगी। तो निष्कामता कहाँ से आती है वो समझा रहा हूँ मैं। पता नहीं कृष्ण की जो बात है, अभी मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, मतलब पूरा वैसा जब का वैसा। काम भरा हो, अब आंख में सच नजर नहीं आता, ऐसा है कुछ कि कामना ढक लेती है सच को, वो तो और है, वो तो नियम है निष्काम इसीलिए होना जरूरी है, ऐसे है वो शायद श्लोक। कि जब तक तुम अपूर्ण हो तब तक संभव ही नहीं है कि तुमसे कुछ भी निष्काम हो, नहीं होगा। तुम, मैंने कहा अगर चर्चा, शुरुआत चर्चा से होगी, एक सवाल से होगी, विषय के पीछे दौड़ोगे, उससे पहले विषय की कामना उठेगी ना, तो शुरुआत यहां से होगी। ये शुरुआत हो सके उसके लिए तुम्हें अपूर्ण होना पड़ेगा। तो सारी जो बाहर की भागदौड़ है वो पहले मस्तिष्क में शुरू होती है। जैसे मैं इंदौर में था तब मैं चौराहे के पास एक बिल्डिंग मतलब रहता था, तो ऊपर से देखता था गाड़ियां, और मैं उनको ऐसे देखता था कि इंसान के मन की भागदौड़ है जो बाहर इधर दिख रही है, ये भीतर की भागदौड़ है जो यहाँ दिख रही है, एक वहां जा रहा है, एक वहां जा रहा है, एक वहां जा रहा है। तो ये भागदौड़ शुरू होती है अपूर्णता से। अगर ईगो मिट गया, बर्फ अगर गल गया, वो पूर्ण ही हो गया, तो पूर्ण जहां है वहां कोई कामना ही नहीं है। कामना ही नहीं है तो वही निष्कामता है। निष्कामता का मतलब है मैं पूर्ण हूं, मुझे कामना ही नहीं है। तो अब जो भी होगा वो निष्काम ही हो, कुछ भी हो। और अगर ईगो अपूर्ण हो, अहम है केंद्र में, हाँ, सब कुछ केंद्र में वो अहम है, पूर्ण है या पूर्ण है, अपूर्ण है, वही है अपूर्ण हाँ, है जो। अगर अहम है, ईगो है, वो हम्म व्यक्तिगत संसार की मैं ये हूँ वो हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो जो भी होगा वो सब सकाम ही होगा, चाहे तुम कितना ही दिखावा करो। हम्म और अगर वो मिट जाए व्यक्तिगत संसार, पर्सनल जो मैंने बना रखा है, ये मेरी जात परिवार सब कुछ, उसका हम्म झूठ देख पाओ, ये नहीं कि उनको सबको भगा दिया, बस हकीकत जानता हूं क्या है। तो पूर्णता है, और पूर्णता अगर है तो अब जो भी होगा वो निष्काम ही होगा। अब इसका भी अर्थ समझो। कृष्ण मतलब अगर हम माने कि कृष्ण आत्मा है ना, तो कृष्ण तो पूर्ण है। अब कृष्ण का अर्जुन से ये कहना कि अर्जुन युद्ध करो, क्या ये कामना नहीं है? बिल्कुल है। तो वो खुद तो सकामी बने हुए हैं, सवाल आ सकता है ना ये। वो कह हम्म रहे हैं ये करो, इंसान क्या सोचता है, पैसा मिल जाएगा तो चैन मिल जाएगा, है ना, फलानी लड़की से शादी हो गई तो मजा आ जाएगा, है ना, इतने मतलब सत्ता मिल गई तो शायद जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, समझ रहे हैं? मतलब इंसान इसी तरह से, उसको पैसा, पढ़ाई से उसको मतलब नहीं, पढ़ाई करता है नौकरी के लिए, नौकरी से मतलब नहीं, नौकरी करता है पैसों के लिए, पैसों से मतलब नहीं, पैसों लगता तो यही पैसे चाहिए, पर पैसे चाहिए तो खाओ उनको, पैसे से कुछ और चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। मतलब हमें वही नहीं चाहिए जो हम मांग रहे हैं, हमें उसके माध्यम से कुछ और चाहिए। वो जो कुछ और है ना, उसको पूर्णता कहते हैं। तुम्हें पूर्णता चाहिए, तुम्हें तुम चाहिए, तुम्हारे पास तुम नहीं हो, तुम्हें तुम चाहिए। तो कृष्ण जो कह रहे हैं ना युद्ध करो, ये एक कामना है, लोग इसको कह सकते हैं ये भी तो कामना है। कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्जुन कह रहा है ये आप तो मुझसे कह रहे हो निष्काम हो जाओ, आप भी तो कामना कर रहे हो, आपकी कामना नहीं है क्या कि मैं युद्ध करूं, ये भी तो कामना है। नहीं अर्जुन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेरे युद्ध करने से मैं पूरा हो जाऊंगा। अब पूर्णता के लिए कामना नहीं है, पूर्णता के लिए नहीं दौड़ रहा हूं। अंतर दोनों में समझो। कामना का होना कि ये चाहिए वो चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, ये डिजायर नहीं है, ये तो जरूरतें हैं, प्राकृतिक शारीरिक जरूरतें। ये कामना नहीं है, मतलब मैं इनको कामना नहीं कहता, और है भी नहीं। मैं समझता हूँ दिल का धड़कना है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब दिल का धड़कना है, श्वास लेना है तो श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसकी जरूरत है, ये नहीं जी पाएगा। भोजन चाहिए शरीर को, पानी चाहिए, तो इनके लिए जो कुछ भी करते हो ना वो कामना नहीं है। लोग यहीं पर परेशान हो जाते हैं, अच्छा निष्काम हो गए मतलब हम कुछ नहीं कमाएंगे, फिर हमारा होगा क्या, हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे कैसे, वो डर जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वास्तव में इसको कामना कहते नहीं है, और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। शरीर को अपना काम करने दो, मस्तिष्क को अपना काम करने दो, इसके अंदर जो ज्ञान है, जानकारी है, उनको अपना काम करने दो। तुम उसमें मत उलझो, तुम उसके प्रति अवेयर रहो। शरीर को भूख लगती है, वो भोजन का इंतजाम करने के लिए मस्तिष्क के पास संकेत पहुंचेंगे, उसके पास जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो कला, उसके आधार पर व्यवस्था करेगा। क्योंकि तुम वो नहीं हो, खोपड़ी, विचार, मस्तिष्क, ये तुम नहीं हो, तुम साक्षी हो।
और तुम भी नहीं हो, वो मतलब साक्षी है बस। तो निष्कामता का अर्थ ये नहीं है कि तुम ये सारी चीज़ों की ज़रूरतों के पीछे नहीं दौड़ोगे, क्योंकि अब जो दौड़ने वाला है ना वो तुम नहीं हो। शरीर अपना काम कर रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है। पहले तुम दौड़ रहे थे कि फलानी चीज मिल जाएगी तो चैन मिल जाएगा, अब चैन पाने के लिए उधर नहीं जाओगे। अब तुम कहोगे मुझे शरीर की जरूरतों के लिए काम करना है, पर वहां जाता हूं ना तो मेरी आजादी छीन लेता है, बेचैन हो जाता हूँ। बाहर में जाए ऐसी नौकरी में कुछ और करके अगर मेरी जरूरतें पूरी हो जाएगी तो मैं वो काम करूंगा। फिर ये नहीं कहोगे अरे मेरी पहचान तो उस चीज से जुड़ी है, अब कैसे छोड़ दूं। अब वहां दुख पा रहे हो फिर भी सहे जा रहे हो, क्योंकि पहचान उससे जोड़ ली है। तुम्हें लगता है वो छूट गई तो मैं तो अपूर्ण हो जाऊंगा। अब मुझे डॉक्टर कौन कहेगा, मुझे वकील साहब कौन कहेगा, मुझे आईएएस कौन कहेगा, मुझे प्रधानमंत्री कौन कहेगा, क्योंकि तुमने प्रधानमंत्री के पद से, मुख्यमंत्री के पद से पहचान जोड़ ली। तुम्हें लगता है कि उससे मुझे पूर्णता मिल रही है, वो छिन गई तो मैं अपूर्ण हो जाऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा। पहले तुम उस चीज के माध्यम से पूर्णता चाह रहे थे, फिर भी मिल नहीं रही थी, पर तुम्हें लग रहा था कि शायद कभी मिल जाए। अब क्या होगा, जब तुमने जाना खुद को तो तुम पूर्ण हो गए। अब अगर वहां चैन नहीं है तो तुम कहोगे रखो अपने पास, मुझे तो अपनी जिंदगी मौत से जीनी है। तो पूर्णता जब नहीं चाहते हो जगत से, तब निष्कामता है। पूर्णता के लिए जब नहीं दौड़ते हो, भूख लगी है ना, भोजन करो, पैसे नहीं है तो कमाओ, कमाने के लिए तो नौकरी कोई करना पड़ा है, फोर्स्ड नौकरी नहीं करो। है निष्कामता, वो अपने आप होगा जो होगा, जब कर्ता ठीक हो पूर्णता जाएगा, से निष्कामता है। डूअर पूर्ण हो जाएगा। शरीर को भूख लगी है, भोजन खा लो, जो शरीर की जरूरत है वो खा लो। लेकिन जब तुम कहते हो ना मुझे फलानी होटल का ही चाहिए, तो इसका मतलब है तुम अपूर्ण हो। अब ये कामना है, ये सकाम कर्म है। हम्म भोजन चाहिए ये सकाम कर्म नहीं है। फलानी होटल का ही भोजन चाहिए और बढ़िया मसालेदार चाहिए, ये कामना है। स्वादिष्ट मतलब हेल्दी नहीं चाहिए, तुम्हें स्वादिष्ट चाहिए। स्वादिष्ट भी खा लो, समस्या नहीं है, पर तुम सोचो कि उससे वही चैन मिल मांसाहार जाएगा। स्वादिष्ट है, हाँ भाई, मांसाहार। बात आ गई मांसाहार वेगनिज्म। तुम्हें उसमें मजा आ रहा है इसलिए तुम खा रहे हो। अगर तुम ये कोई हेल्थ नहीं पर एक्सेप्ट ध्यान करेगा दो, कि मजा आ रहा है, तुम्हें एक्सेप्ट करो ना, टेस्ट ही लग रहा है। वो टेस्ट है, स्वार्थ है और स्वाद है। जो चला रहे हैं हम्म धंधा उनका स्वार्थ है, जो उसको खरीद रहे हैं उसको चलवा रहे हैं उनका स्वाद है। बस इसीलिए चल रहा है और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उसके भी पीछे जाओ तो दोनों बेचैन है और स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैंने कहा ना नियत होनी चाहिए अहंकार की कि मुझे ऐसे नहीं जीना। तो वही है, दुख बेचैनी है। मुझे लगता है दुख ही है। हाँ, बेचैनी वो क्या सब है, दुख दुखी ही है, है। उसका नाम अलग दोगे ना तो उससे क्या, परेशान हो ना। तो वही है, दुर्योधन उस तरीके से खोज रहा है कि सत्ता मिल जाएगी, राज्य मिल जाएगा तो चैन मिल जाएगा। अर्जुन सोच रहा है जंगल भाग जाऊंगा तो चैन मिल जाएगा। पर अर्जुन चूंकि कृष्ण से थोड़ा तो उनके निकटता, उन्होंने कहा चल रुक रुक रुक, इधर आ, उधर नहीं मिलना है, इधर मिलना है, मैं ही हूं जो तुझे चाहिए। तो दोनों चाहते वही हैं, पर दुर्योधन को अभी भ्रम है कि उधर जाके मिल जाएगा और अर्जुन को भी भ्रम है कि उधर जाके मिल जाएगा। तो ये है, शायद नहीं कुछ समझ आया हो। नहीं, मैं पूरी मतलब बहुत ही मैं शांत मौन हो गई हूँ, वरना जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था मैं बहुत बेचैन थी खुद भी, बहुत चीजें सोच रही थी चैनल को लेके, जो चीजें हुई उसको लेके, लेकिन अब मैं बहुत शांत हूँ तो मैं टॉपिक ही भूल गई हूँ। पर हाँ, चर्चा ऑडियंस को पता चलेगी, बहुत अच्छा जो हुई चर्चा, और मुझे लगता है उनको भी ये मौन मिलेगा जो मौन मुझे मिला आपसे बात करके अभी। पता है, मैं शायद प्लेलिस्ट बना रहा था, उसमें था क्रोध और करुणा। क्योंकि करुणा हम्म मुझे वहीं से समझ आ रही थी जहां मुझे, मैंने समझा था कि मुझे क्रोध क्यों आ जाता है। तो जैसे रहती ना, अगर मैं कंडीशन हूं तो उस स्थिति में इंसान की हालत ऐसी रहती है। जैसे एक एड आता था कि मैं नौकरी करने गया हूं तो मुझे बॉस ने डांट दिया, मैंने जाकर पत्नी को डांट दिया, पत्नी ने बच्चे को डांट दिया, मतलब क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं बस। उसका एक और उदाहरण, वो जो रबड़ की छोटी सी बॉल आती है उसको दीवार पर तेजी से मारोगे, इधर भड़काएगी इधर भड़काएगी इधर भड़काएगी। वो भड़का क्यों रही है इधर उधर, क्योंकि वो खुद को नहीं देख पा रही कि मैं ऐसे भड़का क्यों रही हूँ। उसके भीतर बस उसकी खोपड़ी में जो विचार उठते हैं उस पर उसका कोई ध्यान नहीं है, मतलब वो उनको देख नहीं पाता है, उसके प्रति अवेयर नहीं है कि ये सब कहाँ से उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं किसी किसी ने मुझे गाली दी थी, मैं भी उसको गाली ही क्यों दूं। उसके पास गालियां थी, उसने मुझे गालियां दे दी, मेरे पास तो भोजन है, चल भाई भोजन कर लेते हैं। सामने वाला आपको क्या दे सकता है जो उसके पास है। तो मैं अगर अभी आपसे कुछ बात कर रहा हूं तो वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे पास है। और फिर
और फिर मेरे पास भी नहीं है, मैं वही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मैं वही हूँ, मुझसे वही आएगा। फूल से सुगंध बटेगी, खुशबू बटेगी, और फूल और खुशबू में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। तो सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो मैं भी गालियां ही क्यों दूं, मैं तो वो दूं ना जो मेरे पास है, जो मेरा अपना है। पर इंसान क्या देता है, जो उसके पास दूसरों का दिया हुआ यहाँ पर भरा रखा है, क्योंकि उसे अपना अपने का कुछ नहीं पता होता। तो मैं देख रहा हूँ कि कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये तो ऐसे ही है फुटबॉल जैसा, वो गेंद जैसा कि इधर टकरा रही है, इधर टकरा रही है, और उस गेंद का अपने आप पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, खुद को जानता ही नहीं है। और मैं ये देख पा रहा हूँ, और जब मैं प्रतिक्रिया करता हूँ तो मैं इसके प्रति जब अवेयर हो जाता हूँ तो मैं फिर वैसी प्रतिक्रिया नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ये तो गड़बड़ चल रहा है। पर सामने वाला नहीं जान रहा है, सिर्फ इसलिए वो मुझे गालियां दे रहा है। तो मैं मुस्कुराता हूँ कि बेचारा, उसकी हालत इतनी खराब है पहले ही, उसके पास देने के लिए गालियों के अलावा कुछ नहीं है, अब इसका मैं और क्या बुरा करूं, जो पहले से ही बर्बाद है, मैं उसको और क्या बर्बाद करूं। वो मुझे गालियां दे रहा है, और ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ लोगों ने मुझे कम से कम 10-10 मिनट तक गाली दी है और मैंने सुना है फोन पर, और मैं सुनता गया, और मुझे पता है कि ये इतनी देर तक ज्यादा से ज्यादा देगा, फिर थोड़ा ठहर जाए, मतलब उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। मैं आज से ये मान लीजिए 8-9 महीने पहले जहाँ रहता था, वहाँ एक आंटी जी थी जिनके मकान में रहता था, वो कुछ बातें ऐसी बकवास करती थी, पर मैं जानता था उनकी हकीकत कि चल क्या रहा है उनकी ज़िंदगी में, परेशानी, वो सब फैमिली और ये सब, इंसान है वो तो परेशान रहेगा, अगर अज्ञानी है तो परेशान रहेगा ही। तो मैं समझता था, तो किसी और को भी टोकना होता था ना, रूम वालों को, मतलब जो वहाँ पे रहते थे, तो मुझे आधार बना लेती कि जैसे मुझसे कह रही हैं, पर कह उनसे रही थी। और चूंकि अगर आप मैं समझ रहा हूं अगर, तो फिर आप ऐसे हो जाते हो जैसे कि समंदर, उसमें तुम करंट डाल दो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं उसको पूरा पी जाता था, मैं जान रहा हूं उसकी हालत बर्बाद है, और फिर मैं उनको समझा भी देता था कुछ बातें। तो मतलब जब आप जानते हो ना, तो कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आपको फिर उस पर गुस्सा नहीं आएगा, उस पर आप कह सकते हो, होगी तो करुणा, पर आम भाषा में कह सकते हो उस पर तरस आएगी कि बेचारा पहले ही इतना बर्बाद है, अब इसका मैं क्या बुरा करूं। फिर आप उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, वो व्यवहार कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आप कुछ समझाओ, हो सकता है उसमें थप्पड़ जड़ दो, हो सकता है बात ही ना करो, हो सकता है उससे दूर हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। पर आपने मतलब बोध में जो होगा, जो भी होगा वो बोध में होगा, और उसको करुणा कहते हैं। करुणा किसी भी तरीके से प्रकट हो सकती है, जैसे बुद्ध की करुणा अंगुलीमाल पर हुई, वो भिक्षु हो गया, कृष्ण की करुणा अर्जुन पर हुई, युद्ध हो गया। करुणा ही है, वो अलग अलग तरीके से प्रकट हुई, जो स्थिति थी वहां जो उचित था उस हिसाब से। तो जब आप जानते हो ना खुद को कि इंसान सिर्फ कंडीशन है, संस्कारबद्ध है और प्रतिक्रियाएं कर रहा है, और खुद को नहीं जान रहा है, तो उसको यही लगेगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है सब सही कर रहा है। तो सामने वाला ऐसा, ऐसी उसकी हालत है, और ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं खुद को समझ रहा हूं। मैं भी इसी इसी तल से उठ करके थोड़ा ऊपर उठा हूं। तो फिर उस पर आप क्रोध नहीं करोगे। फिर क्रोध करोगे तो आप जान रहे हो कि आप क्रोध कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो। आज आपने उससे गुस्से में बात की, हो सकता है कल बिल्कुल बढ़िया हंस हंस के बात कर लो, क्योंकि वो सिर्फ सिर्फ खेल रहेगा। इसीलिए फिर कहते हैं ना कि फिर खेल रहता है, बस मौज रहती है, वो खेलता है। यही है कि वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसमें तरीका कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा नहीं, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा या कुछ कहूंगा नहीं, मैं भी कहूंगा, लेकिन मैं जान रहा हूं, और फिर मैं जो कहूंगा उसका आधार ये होगा कि सामने वाले को उससे कुछ बात समझ आ जाए, है ना, वो उसका थोड़ा भ्रम हट जाए, ऐसा कुछ मैं उससे कहूंगा या उसके साथ व्यवहार करूंगा। वो दूसरों को देखने में ऐसा लग सकता है कि ये तो गलत है, नहीं भैया, तुम देख क्या रहे हो उस पर निर्भर नहीं करता कि सामने जो चल रहा है वो सही है कि गलत है। निर्भर इस पर कर रहा है कि जो 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 इंसान कहने वाला है वो अहंकार के केंद्र से कह रहा है या बोध के केंद्र से। मेरा केंद्र सही है तो चाहे मैं जो भी कर रहा हूं वो सही ही होगा। आप उसका कुछ भी अर्थ लगा लो, आप तो वही अर्थ लगाओगे अपनी खोपड़ी से जो आपको सिखा दिया है। आप क्या देख रहे हो, कितना देख रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप तो जो देखोगे, जितना देखोगे उसके आधार, उसको देख करके अपने मस्तिष्क से ही तुम कोई नाम दोगे कि अच्छा है बुरा है। मैं कह रहा हूं जो कुछ चल रहा है उसमें कर्ता कौन है, प्रेम है या हिंसा, बोध है या बेहोशी, क्या है कर्ता, सेंटर क्या है, उससे सब तय होगा। मैं जगा हुआ हूं तो जो भी कर रहा हूं सब ठीक है, और अगर बेहोश हूं तो जो भी होगा मुझसे गड़बड़ ही होगा। समझ आई आपको ये बात? हुँ। तो नहीं, बिल्कुल समझ आई मुझे अच्छे से।
आई थिंक अब पॉडकास्ट भी हम खत्म भी कर सकते हैं, 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग हो गया है। ऑनेस्टली बताऊँगी मैं जब मेरे को बहुत जो जितने भी क्वेश्चन्स थे, मैंने पूछे लेकिन शायद उससे ज़्यादा क्लियर हो गए। जो दबे हुए क्वेश्चन्स थे, वो भी क्लियर हो गए, जो मैं नहीं पूछ रही थी लेकिन शायद आपने समझ लिया कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आपने कैसे समझा, लेकिन मैं शांत हो गई। हुँ, इट वाज़ अ वेरी, वेरी इम्पैक्टफुल पॉडकास्ट, बहुत ही इम्पैक्टफुल था मेरे लिए। आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप बताइए, आपको अच्छा लगा? अभी मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बस ऐसा है कि हाँ, थोड़ी देर हमने चर्चाएँ की, उसमें गहराई में उतरे तो बाकी दुनिया के जो मुद्दे थे, वो मुद्दे उतनी देर के लिए रहे ही नहीं। तो इंसान और इसको ध्यान कहते हैं। देखो, इंसान की ज़िंदगी क्या है, सिर्फ़ समय है ना? कि पैदा हुआ है, हम जिस तरह से देखते हैं और मान लेते हैं 80 साल का समय है, तो मतलब जीवन मतलब समय। अब आप अपना एक-एक पल कहाँ लगा रहे हो? आपको हर पल में इस तरह जीना है कि किसी तरह की यहाँ पे बोझ ना रहे और अगर ऐसे जी रहे हो तो समझ लो तुम सफल हो गए जीवन में, जी लिया। फिर मरने का भी कोई ऐसा नहीं रहे कि घबरा रहे हो कि अरे मर गया और ये अरे मौत आ जाएगी, कुछ नहीं। अगर जिए हो तो मौत का भय भी नहीं रहता है फिर। आज हो कल हो जाए, क्योंकि मेरी कोई कामना नहीं है ना कि मुझे ये करके दिखाना है। मैं अभी पूरा जी रहा हूँ, अभी पूरा ध्यान इस चर्चा पर है। इस चर्चा पर पूरा ध्यान है, इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं किसी चीज़ पर आँख गड़ा करके बैठा हूँ। मतलब जो चल रहा है उसको ध्यान से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पूरा हूँ यहाँ पर। तो मेरा इतना समय सफल हो गया। अब अगला जो 1 घंटा है वो मेरा कहाँ जाएगा, किन लोगों के साथ जी रहा हूँ, बेहोशी में जी रहा हूँ या फिर होश में मूर्खताएँ कर रहा हूँ या जगा हुआ हूँ, तो उससे तय होगा कि अब मेरा अगला जो क्षण होगा वो कैसा बीतेगा, है ना? तो अभी मेरा मतलब अच्छा लगा क्या? अच्छा है वो तो, अच्छा कहो जो भी कहो, पर ये है कि ये ज़िंदगी है। इतनी देर में ना तो तनाव से हूँ, ना किसी बात से परेशान हूँ, ना किसी तरह का भय पैदा हुआ, ना किसी तरह की चिंता, ना मेरा कल क्या होगा, अच्छा मेरे पैसों की चिंता, वीडियो की चिंता, कुछ नहीं। इतनी देर तक बिल्कुल उन सब से मुक्त थे। तो वैसा है, वो लगातार रहता है अगर होश में हो तो, और बेहोश हो तो फिर अपन ही नहीं है, सो रहे हैं। बाकी मेरा तो ऐसा है कि मुझे ज़्यादा नहीं, वो काम में ही समय निकल जाता है, कोई पता ही नहीं चलता कि क्या है। हाँ, पता है, ऐसा नहीं कि दुनिया में चल रहा है उसको देखता नहीं हूँ। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, जितना हो सकता है जान रहे हैं, देख रहे हैं। जो अपने माध्यम से हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, थैंक यू वेरी मच अचिंत्य जी, आपका समय देने के लिए।